हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के क्रैश कोर्स के 11वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ श्रोताओं के विशेष अनुरोध पर हमने जो क्रैश कोर्स का एक प्रयास पिछले कुछ हफ्तों से आरंभ किया है, उसके अंतर्गत आज हम 11वां अध्याय उसका हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और उसको आरंभ करने से पहले सभी मिलके हम भगवान कृष्ण और अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें, क्योंकि उनकी कृपा से ही कुछ हम समझ सकेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी कि आज सबसे पहले हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर कविता शर्मा दीदी 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए एक हमारे साथ भजन गाएंगी। क्योंकि हमने जब ये कोर्स आरंभ किया था तो हमने डिसाइड किया था कि हर 5वें और 10वें और 15वें सेशन में कोशिश करेंगे कि हम एक भजन गाएंगे सभी मिलकर के। तो दीदी आरंभ में ही एक भजन गाएंगी और फिर उसके बाद मुझे लगभग 1.25 घंटा लगेगा इस पूरे अध्याय को जितना हम कर सकेंगे। और फिर उसके बाद डायरेक्टली फिर हम आपके प्रश्नोत्तर के लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर देंगे। तब तक आप सभी म्यूट पे रहेंगे और हम अभी मंगलाचरण से अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मैं आपका समय अधिक न लेते हुए सबसे पहले हम कविता शर्मा दीदी को आमंत्रित कर रहे हैं। वे कार्यक्रम का आरंभ एक साधारण सिंपल से भजन से करेंगी, 1 या 2 भजन जो भी वे सुनाना चाहें 5 से 10 मिनट के भीतर। और फिर उसके बाद जो आगे की अनाउंसमेंट्स हैं मैं वो कर करके और फिर हम अपने चैप्टर को आरंभ करेंगे। तो दीदी के बारे में मैंने उनसे पूछा कि दीदी आपकी कोई प्रोफाइल वगैरह के बारे में बताइए। तो दीदी इतनी नम्र स्वभाव की हैं कि उन्होंने कहा कि बस मैं तो भगवान राधा गोविंद की सेविका ही बनने में मेरे जीवन की अभिलाषा है। तो हम इसी परिचय के साथ ही दीदी को यहाँ पर सुनेंगे। दीदी एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं और अपने परिवार का, अपने बच्चों का बिल्कुल जैसे एक डिसिप्लिन माँ बाप ध्यान रखते हैं वैसे ही प्रयास करती हैं। समय समय पे वे अपने घर में संतों को, भक्तों को बुला करके सत्संग करवाती रहती हैं। ये भी हम सभी गृहस्थों के लिए एक बहुत अच्छा आदर्श जिसको कहेंगे कि हम ये कार्यक्रम है, हमें भी उसका प्रयास करना चाहिए कि हम भी इस तरह से अपने घरों में सत्संग इत्यादि करें। और अभी अभी दीदी भगवान चैतन्य महाप्रभु के धाम नवदीप मायापुर धाम वो मधुरिका दीदी के साथ गई थी। 1 हफ्ते की पूरी बंगाल में वो जो स्थल है वहां की पूरी धार्मिक स्थलों की परिक्रमा अभी अभी कर करके आई हैं। तो इस समय वे वैसे ही भक्ति के की एनर्जी से सरचार्ज होंगी। तो हमारा हमारा अवश्य में भी कल्याण होगा अगर हम उनके इन भक्ति पूर्वक भजन को ध्यान से सुनेंगे। और अब मैं दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ। दीदी को अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है। और आप जो भी ठीक समझें 1-2 शब्द कह भी सकती हैं और या सीधा भजन गाना चाहें, जो आपकी इच्छा हो। मैं अभी कल ही मायापुर धाम से आई हूँ और प्रभु जी जो वहाँ भाव था वो इतना आनंदमय था, इतना रसमय था। मैं उसे भाव नहीं, वो महाभाव था, क्योंकि हर भक्त वहाँ भक्ति के ही रंग में लगा हुआ था। मैं इतनी प्रसन्न हुई। वहाँ 3 साल के बच्चे से लेके 3 साल के बच्चे के हाथ में भी जपमाला और माथे पे उसके तिलक, और इतने सुंदर भाव से वो भी जप कर रहा था। और 92 ईयर्स के करीब एक वृद्ध महिला मिली, उनके हाथ में भी जपमाला और वो भी जप कर रहे थे। पूरा परिवेश जो था वहाँ केवल और केवल भक्तिमय था। और इतना कुछ सीखने को मिला, वहाँ इतना कुछ सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ एक
भक्ति का सागर बह रहा है और हम डुबकी लगा रहे हैं उसमें। तो बहुत आनंद आया। आप सबकी कृपा है, संत महाजनों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब प्रयास करें और ऐसी भक्ति के सागर में डूबते रहें। अवश्य दीदी, आपके उदाहरण से हम में से भी बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। और अगर महाप्रभु के धाम थोड़ा दूर होने की वजह से नहीं भी जा सके तो कम से कम नहीं, वृंदावन धाम तो सब मतलब रसमय भूमि है ही है, और वो यहाँ से अधिक दूर भी नहीं है, तो हम वहां जाने का तो प्रयास कर ही सकते हैं। जी प्रभु जी, बिल्कुल। ठीक है दीदी, आप तो मैं आरंभ करिए। श्री श्री राधे गोविंद देव जी का ही भजन गाना चाह रही हूँ। जी। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्यामा किशोरी, प्रीतम श्री राधे, रसिक रसीलो, फैल छबीलो, गन गर्विलो, श्री कृष्ण, रास बिहारी, रस बिहारी, विद्याधारिणी श्री राधे, नव नव रंगी, नवलखि भंगी, श्याम सुमंगी, श्री कृष्ण, प्राण प्यारी, रूप रसारी, अति सुकुमारी, श्री राधे, नैन मनोहर, महामोद कर, सुंदर वर तर, श्री कृष्ण, शोभा मोहन कोकिल श्री राधे, कीरतिवंता कामिनी कंता, श्री भगवंता, श्री कृष्ण, चंदनादरी, कुंदनदरी, शोभा सती, श्री राधे, परम उदार प्रभा पारा, अति सुकुमारा, श्री कृष्ण, हंसागमन राजगमनी, श्री राधा, श्री राधे, रूप रसा नयन विशाला, परम कृपाला, श्री कृष्ण, कंचन रति रति, अति श्री राधे, सब सुख सागर,
सब गुण आगर, रूप उजागर, श्री कृष्ण रमणीय राम तरु तर तमें गुण राधे राम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण शक्य अटल पूरे उत्पाती श्री राधे अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण राधा हरि श्री राधे हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे 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 कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बाय गॉड प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने भजन गाया। बस आपको एक फीडबैक देना चाह रहा हूँ, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक था, तो हम लोगों को आवाज आपकी थोड़ा कट कट के आ रही थी। तो जब भी आप अगली बार हमारे या किसी भी कार्यक्रम में आप इसी सिस्टम पे अगर भजन वगैरह गाएं, तो कृपया करके नेट कनेक्टिविटी को पहले जरूर वेरीफाई कर लें, ताकि सभी को अच्छी तरह से सुनाई दे सके। तो आपने आप अभी कल ही आई हैं, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि परिवार के भी बहुत कार्य होते हैं, आपने एकदम से हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दंडवत प्रणाम धन्यवाद करते प्रभु हुए। जी, दंडवत प्रणाम। जी, आपने जी, सौभाग्य दिया कि ये भक्ति वाले परिवार के बीच में जुड़ना है, तो जी, थैंक जी, यू नहीं, आपका आपका साथ धन्यवाद। तो हमेशा ही रहता है हमारे साथ। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारा जो 11वां अध्याय है, उसको हम आरंभ करने से पहले 10वें अध्याय का एक बेस हम लिंकअप समझ लें कि हमारा 10वें अध्याय से क्या संबंध है, जिसको अब भगवान 11वें अध्याय में आगे चला रहे हैं। देखिए, 11वां अध्याय थोड़ा लंबा है, इसमें 55 श्लोक हैं, क्योंकि इसमें जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाएंगे तो बहुत सारे उसमें ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें कि भगवान ने क्या क्या दिखाया है वहां पर, इसलिए अध्याय थोड़ा लंबा है। हमें थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हो सकता है हम 2 घंटे में भी ना कर पाए। तो इसलिए आज हम स्क्रीन पे संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ अनुवाद, जो हिंदी का अनुवाद है, मैं आपको दिखाता जाऊंगा और हम उसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस अध्याय का जो शीर्षक है वो इंग्लिश में बोला जाता है द यूनिवर्सल फॉर्म, और हिंदी में उसको कुछ आपको संस्करणों में नजर आएगा विराट रूप, और कुछ जगह पे इस अध्याय का शीर्षक आपको नजर आएगा विश्व रूप दर्शन योग। तो विराट रूप या विश्व रूप दर्शन योग। और जो भी हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप में से अधिकांश भक्त जानते हैं कि वे यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, गीता में GITA है, उन पे पुरानी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है,
अब से मैं आपको अध्याय की रिकॉर्डिंग अलग से नहीं भेजूंगा हफ्ते के बीच में। जो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वहां से नोटिफिकेशन आ जाती है। उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर आप मेरा चैनल ये कमल गीता क्लासेस सब्सक्राइब कर लें तो जब भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग वहां डालूंगा, वहां से आप, अगर आपने बेल आइकन सब्सक्राइब करते हुए प्रेस कर रखी होगी, अगर आप में से किसी को नहीं भी समझ है तो आपके घर में जो बच्चे हैं उनको ये सब बातें मालूम होती हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर 9810094098 पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो वहां से आप रिकॉर्डिंग डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और जब मैं जूम का लिंक भेजूंगा तो उसमें एक प्ले लिस्ट, मैंने आज भी जो मैसेज भेजा है उसमें एक प्ले लिस्ट है नीचे। प्ले लिस्ट का फायदा ये होता है कि आप जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे ये जो अध्याय हैं क्रैश कोर्स के, वो सभी के सभी एक के बाद एक नजर आ जाते हैं। आपको जो भी अध्याय सुनना है हफ्ते के बीच में आप आराम से सुन सकते हैं। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट बतानी थी, मैंने ये आपसे शेयर कर दी है। एक पिछली बार की क्लास की कुछ जो बोलने में हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो मैं एक बात ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करता हूं तो उसमें कभी कभी कोई माइनर मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको मैं वहां से डिलीट कर देता हूं। तो वो यूट्यूब पे जो जाती है, इसलिए कभी कभी कोई कोई सेंटेंस वहां पर नहीं भी होते हैं, क्योंकि कभी बोलने में, हमसे लाइव बोलने में कभी कोई मिस्टेक भी हो जाती है, उसको वहां पर हम एडिट कर देते हैं। ऐसी ही एक मिस्टेक जिसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूं। और पिछली बार मैंने कोपरनिकस का वर्णन किया था, जब हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक मॉडल कि सूर्य इसके ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के सेंटर में स्थित है हमारे सोलर सिस्टम में, या अर्थ है, तो इसके बारे में हमने एक चर्चा करी थी। वहां मैंने कहीं गलती से कुछ सुन लिया था, तो मैंने वो बात एज इट इज रिपीट कर दी थी, परंतु मैंने बाद में उसको रिसर्च किया तो ऐसा लग रहा है कि वो बात गलत है। तो कोपरनिकस के बारे में मैंने ऐसा कह दिया था कि चर्च के साथ उनका कुछ झगड़ा हो गया था और फिर शायद ऐसा हुआ कि कोपरनिकस की मृत्यु का कारण वो झगड़ा बना, परंतु ऐसा नहीं है, उसमें चर्च का कोई रोल नहीं था। तो ये बात मैं यहाँ पर उसको विड्रॉ कर रहा हूँ, और मैंने वो यूट्यूब पे भी जो वीडियो अपलोड की है वो वहां से वो एडिटेड है, डिलीटेड है वो सेक्शन। तो उसके लिए आई एक्नॉलेज माय मिस्टेक एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर टू अवर 11th चैप्टर टुडे। तो 10वें अध्याय से 11वें अध्याय का क्या लिंक है कि भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में एक बात कही कि मैं अपने एक अंश से ही इस पूरी सृष्टि को मैंने धारण किया हुआ है। तो अब अर्जुन के मन में एकदम से प्रश्न आ गया, एक इच्छा आ गई कि प्रभु आपकी जो ये एक अंश से आपने कैसे इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, मैं उसका प्रैक्टिकल देखना चाहता हूं। उसको जैसे अभी तक तो ज्ञान हम सुनते आ रहे हैं 10वें अध्याय तक, परंतु 11वां अध्याय एक विशेष अध्याय है पूरी भगवत गीता के 18 अध्याय में से, क्योंकि थ्योरी नहीं है, यही एकमात्र अध्याय है जो पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब इसमें एक कोई घटना घटी है जिसका वर्णन अभी हम सब सुनने जा रहे हैं। तो एक एक्शन हो रहा है, जैसे एक मूवी होती है ना, और एक्शन जहां पर होता है, तो वो एक्शन से भरपूर ये अध्याय है। और इसके 7 सेक्शंस हैं। तो उन 7 सेक्शंस में से जो सबसे पहला सेक्शन है, पहले से चौथा श्लोक, उसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं अपने विश्व रूप को दिखाने की। तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन पे आपको एक एक करके हम वो श्लोक देखते जाएंगे, ठीक है, और फिर हम उसमें उसको ये 1 मिनट मेरी स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया है यहाँ पर, इसको विराट रूप आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अध्याय 11। मैं आपको एक बार ये 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे। देखिए इसका अनुवाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो जब भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में अपनी सारी विभूतियों का वर्णन किया कि कैसे मैं जल में रस, वो तो पहले आ गया था, बट सूर्य की जो रोशनी है वो मुझसे है, चंद्रमा की रोशनी मुझसे है, इस तरह की जब बातें भगवान ने अपनी विभूतियां बताई कि सारे पशुओं में मेरे जो सिंह है मैं हूं, इस तरह से बहुत सारी प्रभु ने अपनी जब विभूतियां बताई, अंत में प्रभु ने कह दिया कि इतना तुम्हें जानने की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो अब हम 11वें अध्याय में
यहां से देखेंगे कि यही बात को अर्जुन आगे बढ़ा रहे हैं। इसका अध्याय का शीर्षक आपकी स्क्रीन पे है विराट रूप। और ये जो स्क्रीन पे जो हम भगवत गीता इस समय रेफर कर रहे हैं, श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनकी भगवत गीता, जिसका पूरा नाम है भगवत गीता यथारूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भगवत गीता एज इट इज, हमने उनकी भगवत गीता को यहाँ पर, क्योंकि उनकी थोड़ी हिंदी सरल है, हमारे गुरुदेव की जो अपनी टीका है वो थोड़ी सी भाषा जो है वो थोड़ा सा और कठिन है समझने में, इसलिए मैं प्रभुपाद जी की गीता को यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ। इसका क्रेडिट भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को जाता है जिन्होंने ये गीता पब्लिश करी है। तो पहला श्लोक बस एक हम संस्कृत पढ़ लेते हैं, बाकी श्लोकों की हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम अनुवाद ही देखते चलेंगे। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन कह रहे हैं, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो क्योंकि 10वें अध्याय तक भगवान ने बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान अर्जुन को दे दिया है, अब अर्जुन कह रहे हैं कि वो सारा जो मैंने आपसे ज्ञान सुना, और आपने स्वयं 10वें अध्याय में भी कहा कि आप बुद्धि योग प्रदान करते हैं, तो आपने मुझे कृपा करके वो बुद्धि योग प्रदान कर दिया है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। कौन सा मोह? कई तरह के मोह अर्जुन के द्वारा लक्षित हो रहे थे। एक तो वो मोह था कि जब वे अभी युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, और इससे भी जो बड़ा मोह है कि जब कोई अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठता है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे जो मोह हैं वो अब दूर हो गए हैं। कैसे दूर हुए हैं? क्योंकि मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना है। हमारे लिए इसमें क्या सीख है? अगर हम भी भगवत गीता के उपदेशों को एक प्रामाणिक गुरु से, उनके गाइडेंस में अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान लगा करके उसका मनन करेंगे, तो अवश्य में भी हमारा मोह भी दूर होगा। तो जैसे कहते हैं ना कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, तो कोई भी जैसे रसगुल्ला इत्यादि खाते हैं, तो जो उसका आस्वादन ही उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। वही टेस्ट जो आपको मिलता है वही प्रूफ है कि आपने एक अच्छा रसगुल्ला खाया है। तो ऐसे ही अर्जुन ने ये ज्ञान को भगवान से स्वीकार करके अपना मोह दूर किया, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ज्ञान अर्जुन के लिए दिया गया था, ये हम सबके लिए दिया गया है। अगर हम भी इसको ठीक से सुनेंगे, स्वीकार करेंगे, सही स्रोत से लेंगे, तो हमारा भी मोह अवश्य में भी दूर होगा। अब दूसरे श्लोक में हम देख रहे हैं, अनुवाद देख रहे हैं, प्रभु को अर्जुन बहुत ही सुंदर नाम से कह रहे हैं, बड़ा स्वीट नाम प्रभु के लिए यूज किया है अर्जुन ने। संस्कृत में आप देख रहे हैं शब्द है कमल पत्राक्ष। अक्ष कहते हैं आंखों को, पत्र होता है जैसे पत्ता, तो कमल का पत्ता, तो कमल की जो पूरी शेप है या कमल के फूल का जो पत्ते का जो डिजाइन है, वो उसकी तुलना भगवान, मतलब भगवान कृष्ण के आंखों की तुलना और किसी से तो उससे हो नहीं सकती है। तो कमल ही इस संसार में इतना सुंदर एक पुष्प है। और मैं सुन रहा था एक अमोघ लीला प्रभु भी जो बड़े फेमस हैं, उनकी भी क्लासेस भगवत गीता पे ऐसे, उनका भी एक क्रैश कोर्स है, तो मैंने उसको भी रेफर किया था। तो उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर एक बात बताई कि जो कमल का पुष्प है वो 84 लाख योनियों में उसकी काउंटिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, तो भगवान की नाभि, भगवान विष्णु की नाभि से जो नाल निकल रही थी और उसके ऊपर जो कमल का फूल था, उस पे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी के प्राकट्य से पहले ही कमल का पुष्प था, तो इसलिए कमल का पुष्प ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई योनियों में वे बता रहे थे कि उसकी काउंटिंग नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे और भी कमल के पुष्प की विशेषताएं हैं, जैसे वो कीचड़ में भी होने के बावजूद भी कीचड़ से अलग रहता है। तो इस तरह से ये कमल के पुष्प की बड़ी प्रसिद्ध कुछ बातें हैं। तो हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो जो मोह की बात भगवान से अर्जुन ने पहले श्लोक में कही है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोह क्या होता है। जब हमें जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु के विषय में जब ज्ञान नहीं होता, तो हम मोहित होते हैं। अब अर्जुन का मोह दूर हो गया, तो इसलिए अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से मैंने आपसे सुन लिया है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मोह क्यों होता है, मोह का कारण क्या है, कि अगर किसी को भगवान की महिमा का ना पता हो, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने आपकी अक्षय महिमा, अक्षय मतलब जिसका कोई नाश नहीं है,
क्योंकि भगवान ने 9वें और 10वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से अपनी महिमा का वर्णन किया, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने अब उसका अनुभव कर लिया है। तो अनुभव करने का क्या अर्थ है कि एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन अब अर्जुन को हो गई है, इसलिए अब अर्जुन बहुत दृढ़ता से ये बात कह रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में अनुवाद पढ़ते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए 2 और नामों का प्रयोग कर रहे हैं, हे पुरुषोत्तम। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु आप सभी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं और आप परमेश्वर भी हैं, हे परमेश्वर। यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में, दृश्य जगत का क्या अर्थ होता है, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये जो भौतिक सृष्टि है, इसमें आप किस प्रकार से आपका प्रवेश हुआ है। क्योंकि भगवान ने कहा ना 10वें अध्याय के अंत में कि मैं तो इस पूरी सृष्टि में सिर्फ अपने एक अंश मात्र से ही उपस्थित हूं। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उसको प्रैक्टिकली देखना चाहता हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो यहाँ थ्योरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने उस रूप का दर्शन कराइए। अब अर्जुन भगवान के बहुत ही निकटतम सख्य भाव में स्थित भक्त हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो भगवान के साथ किसी इस मुख्य रस में जो स्थित भक्त होते हैं, जैसे वात्सल्य रस में, सख्य रस में, यहां तक कि दास्य में भी कुछ हद तक, और उसके ऊपर जो श्रेष्ठ फिर माधुर्य रस है, भगवान के जो भक्त होते हैं वो जनरली भगवान के उन रूपों को नहीं जनरली देखना चाहते जिनका कि इस संसार इत्यादि में ऐश्वर्य इत्यादि से संबंध हो। परंतु हमारे गुरुदेव ने अपनी टीका में बहुत अच्छी बात लिखी, कहते हैं कि फिर भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जैसे इस समय देखा जा रहा है, कि अर्जुन उस रूप को क्यों देखना चाह रहे हैं जिससे कि भगवान ने इस विश्व के को धारण किया हुआ है। क्योंकि वो कोई बहुत दिव्य रूप तो नहीं है, वो कुछ हद तक इस संसार से उसका संबंध है। तो अर्जुन जैसे दिव्य भक्त को उस रूप को देखने की क्यों लालसा हो रही है? तो उसका एक कारण ये है कि गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे जब हम भोजन खाते हैं तो हम सब समय मीठा खा करके ही प्रसन्न नहीं रह सकते, हमें अपने मुख के स्वाद को थोड़ी सी वैरायटी देने के लिए हम अचार भी खा लेते हैं, हम पापड़ भी खा लेते हैं, हम साथ में शिकंजी भी कभी कभी पी लेते हैं, हम लस्सी भी पी लेते हैं, छाछ भी पी लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि तरह तरह के रस अलग अलग देते हैं। तो उसी तरह से भगवान के साथ भले अर्जुन का ऐश्वर्य भावपूर्ण सख्य रस है, क्योंकि अर्जुन का जो सख्य रस है वो ब्रज के सख्य रस से थोड़ा सा भिन्न है, तो अर्जुन के मन में ये जो इच्छा आई है, तो एक तो ये है कि वो भगवान के इस ऐश्वर्य का आस्वादन स्वयं भी करना चाह रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि अर्जुन जानते हैं कि जो आने वाला समय है वो कलयुग है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, अनस्क्रूपुलस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ऐसे कुछ लोग आएंगे जो भगवान कृष्ण के समान ही अपने आप को भगवान घोषित कर देंगे। वे कहेंगे कि मैं भी नदी में गंगा हूं, मैं भी सूर्य की प्रभा हूं, मैं भी मछलियों में मगरमच्छ या शार्क मछली हूं। तो जो भगवान कृष्ण ने कहा तो हम भी कह रहे हैं। अब अगर तुमने भगवान कृष्ण को भगवान मान रखा है तो मुझ फलाने व्यक्ति को भी तुम भगवान मानो और मेरी पूजा करो। और ऐसा हमारी हिस्ट्री में कई जगह रिकॉर्डेड है और आज भी ऐसा हो रहा है। कई जगहों पे दुनिया में ऐसे लोग आज भी हैं जो कि अपने आप को भगवान घोषित किए बैठे हैं। तो अर्जुन ने सदा सदा के लिए इस समस्या का निराकरण करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दी कि प्रभु आप अपना विश्व रूप दिखा दीजिए, ताकि भविष्य में अगर कोई ये कहेगा कि वो भी भगवान का अवतार है तो जो समझदार लोग हैं वो उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपना विश्व रूप दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर वो लोग भी कई बार बड़े चालाक होते हैं। मान लो वो व्यक्ति कहता है कि देखो मैं विश्व रूप तो दिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए दिव्य आंखें होनी चाहिए, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु के माध्यम से ही अपना विश्व रूप दिखाया था। तो फिर आप एकदम काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ हम मानते हैं कि दिव्य चक्षु से ही आपका हम रूप देख पाएंगे। तो क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही, हमने पढ़ा है भगवत गीता में कि अर्जुन को वो दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप भगवान हैं तो आप हमें वो दिव्य चक्षु दे दीजिए, हम उससे देख लेंगे। तो इससे फिर उसकी व्यक्ति की बोलती जो है वो बंद हो जाएगी।
तो ये बात ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी है कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। श्लोक संख्या 4 में ये कह रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अब इसमें, इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है। जब हम प्रचार करने जाते हैं तो कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो चैलेंज करते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके भगवान को तभी मानेंगे कि जब वो अभी इसी समय हमारे सामने प्रकट हो जाएं। हम उनको आदेश देते हैं कि अगर वे कहीं पे हैं तो आए हमारे सामने, अपने आप को दिखा दें, हम उनको मान लेंगे। तो वो विधि नहीं है। जैसे जब हम अपने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के राष्ट्रपति या किसी मोनार्की के किंग के पास हम उनको चैलेंज करते हुए नहीं जा सकते कि हम आपके पास बिना अपॉइंटमेंट के आ रहे हैं, आप हमारे लिए इंतजार कीजिएगा। तो जब इस साधारण संसार में ही हमारे को ये स्वतंत्रता नहीं है, और तो बात छोड़िए, जब अपने बच्चे के स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल से भी अगर मिलना होता है, भले स्कूल की ही कोई गलती क्यों ना हो, तब भी आपको स्कूल में पहले अपॉइंटमेंट, आजकल बोला जाता है कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जब प्रिंसिपल मैम फ्री होंगी तभी आपको मिलने दिया जाएगा। तो जब हम इस संसार में एक डॉक्टर से, वकील से मिलने के लिए, सरकारी कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों में अपॉइंटमेंट लेते हैं, और कितनी सारी जगहों पे हम इस शिष्टाचार का पालन करते हैं, तो भगवान जो इन सबसे परम श्रेष्ठ तत्व हैं, जिन्होंने इन सबको शक्ति प्रदान करी है, जो इस सृष्टि के स्वामी हैं, क्या वे हमारे आदेश से बद्ध हैं? क्या हम उनको आदेश देंगे और वो हाथ जोड़ करके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे? हाँ, वो आ सकते हैं, लेकिन किसके आदेश पे आ सकते हैं? जब उनके शुद्ध भक्त उनका आह्वान करें, तो उनके लिए प्रभु आ जाते हैं। परंतु एक साधारण व्यक्ति जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, प्रभु उसके लिए ये राइट अपने आप वो रोक के रखते हैं कि वे आना चाहें या ना आना चाहें, ये उनकी मर्जी है। तो यहां अर्जुन के भाव से हमें सीखना है कि अगर हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे अंदर वैसी नम्रता होनी चाहिए जैसी अर्जुन यहां पर दर्शा रहे हैं। तो यहां जो अर्जुन की ह्यूमिलिटी, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी वो एक्ट है जो अर्जुन यहाँ पर हमारे को दिखा रहे हैं। अब हम अगले श्लोक में देखते हैं, श्लोक संख्या 5 में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब जो मैंने आपको सेक्शन बताया था, जिसमें पहले से 4 श्लोक में अर्जुन की रिक्वेस्ट थी, वो हमारी हो गई है। मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप लूंगा, क्योंकि मुझे नोट्स को भी रेफर करना पड़ता है स्क्रीन के अलावा। तो मैं एक बार जरा नजर मार लेता हूं कि क्या इस पहले सेक्शन में मेरे से कोई बात रह तो नहीं गई है। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। और ठीक है, हमने सारा ये कर लिया है। हाँ, एक बड़ी सुंदर बात चैतन्य चरण प्रभु जी ने कही थी कि डिवोटी डिजायर्स बट डज नॉट डिमांड। तो ये किस संदर्भ में उन्होंने कही है कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो अपने हृदय से इच्छा तो रख सकते हैं कि प्रभु हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, परंतु वो प्रभु से डिमांड नहीं करते। दे कैन डिजायर बट दे जनरली दे डू नॉट डिमांड कि प्रभु अपने एकदम से उनके सामने उपस्थित हो जाए। अब हम सेक्शन 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 5 से लेकर के 8 तक का सेक्शन है। और इसमें अब भगवान कृष्ण अपने यूनिवर्सल फॉर्म के को डिस्क्राइब करेंगे कि वो फॉर्म कैसी है। तो आइए अब उसको स्क्रीन पे हम देखते हैं। श्लोक संख्या 5 में हम देख रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो कैसा है प्रभु का ऐश्वर्य? सैकड़ों, हजारों। बेसिकली सैकड़ों और हजारों तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बस वो एक सीमा से बताना है कि कितने, परंतु वैसे प्रैक्टिकली वो अभी आगे के श्लोकों में आएगा, वो इनफिनिट है। उसकी काउंटिंग भी नहीं करी जा सकती, जितना भगवान ने अपने ऐश्वर्य को, तरह तरह के रूपों को वहां पर दिखाया। और ये कैसे रूप थे? दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप थे, तरह तरह के, कलरफुल वो था। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे वो दिखा देता हूं।
जो अभी मैंने 1 मिनट के लिए एक स्क्रीन शेयर करी थी, आज हमारे स्कूल के ग्रुप में मेरे एक मित्र ने डाली थी, तो चांस की बात है कि आज ही हम ये कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये विश्व रूप का दर्शन है। इसमें आप देख रहे हैं कि भगवान शिव नजर आ रहे हैं, ऊपर ब्रह्मा जी भी नजर आ रहे हैं। ये भी हम इनका वर्णन पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं एक बार के लिए आपको बस यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का दृश्य वहां पर रहा होगा। यहाँ पर भगवान को चतुर्भुज रूप में भी दिखाया गया है, जो उनका विष्णु रूप है वो आगे अंत में आएगा। और हम नीचे देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, और भगवान अपना ये दिव्य जो इनका विश्व रूप है, विराट रूप है, प्रभु अर्जुन को उसका दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अब देखा कि तरह तरह के विविध रंगों वाला ये जो रूप है, इसको प्रभु दिखा रहे हैं। अब छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे भारत। तो भारत शब्द से क्या पता लग रहा है कि क्योंकि अर्जुन भरत वंश, जो उनके जो पुराने उनके पुरखों में राजा भरत जो बड़े महान राजा हुए थे, जिनके नाम पे ही ये देश का नाम भी भारत पड़ा हमारे, और महाभारत का जो युद्ध बोला जाता है तो उसमें भी उनके नाम का भी लिंक है। तो क्योंकि प्रभु भगवान जानते हैं कि अर्जुन का जो संबंध है वो इतने महान घराने से है, तो एक तरह से अर्जुन को भगवान एक वो बता रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन ने पूछा ना कि क्या मेरी योग्यता है, अगर आप दिखाएं तो आप ठीक समझें तो दिखाइए। तो एक तरह से अर्जुन को भगवान कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि तुम क्योंकि भरतवंशी हो तो इसलिए तुम वैसे भी क्वालिफाइड हो, और मेरे मित्र तो तुम हो ही। लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। अब ये आदित्य कौन है? हमने पिछले अध्याय में भी इनका वर्णन आया था कि 12 आदित्य कहे जाते हैं। उसमें अब इनकी डिटेल में अभी हम इतना नहीं जाएंगे, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। फिर 8 वसु हैं, जिनमें से एक वसु जो हैं जिन्होंने भीष्म पितामह के रूप में जन्म लिया हुआ है। 11 अर्थात 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। अगर आप इनको जोड़ते जाएं तो 12 जमा 8 20, 20 और 11 रुद्र 31 और 2 अश्विनी कुमार 33। तो ऐसा वर्णन आता है कि जो हमारे देवताओं का जो शास्त्रों में वर्णन आया है, देवी देवताओं का, कि वो 33 कोटि शब्द वहां आता है। तो कोटि का एक अर्थ करोड़ भी है और कोटि का अर्थ होता है कैटेगरी भी। तो 33 ये इस तरह से ये फिगर आती है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इनको आप जोड़ेंगे तो 33 की फिगर आ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को तुम यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, यहां तो प्रभु कह रहे हैं कि इस रूप को पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं है और इसके बारे में सुना भी नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले ही जब दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे, तो दुर्योधन ने जब अपनी सेना को आदेश दिया कि इस ग्वाले को पकड़ लो, उसको लगा कि ये साधारण कृष्ण है, आज तो मेरे राज्य में आए हुए हैं, ये बहुत अच्छा मौका है, हम इनको बंदी बना लेते हैं। तो जब उसने बंदी बनाने का प्रयास किया तो वहां भी भगवान कृष्ण ने एक विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। तो फिर जो धृतराष्ट्र जो थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी आंखें नहीं है, मेरे हृदय में भी इच्छा है कि मैं आपके इस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने थोड़े समय के लिए उनको भी वो दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। तो धृतराष्ट्र ने देखा, भीष्म पितामह, विदुर जी, द्रोणाचार्य जी ये तो देख ही रहे थे क्योंकि ये तो भगवान के भक्ति हैं। और दुर्योधन जो कि देख करके भी ये समझ नहीं पाया कि ये कौन है, तो उसने उनको जब बांधने का प्रयास किया तो फिर तब प्रभु ने उनको ये वाला रूप दिखाया था। तो अब प्रश्न आ रहा है कि उस रूप में और इस रूप में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि यहाँ जो आज जो विश्व रूप प्रभु दिखाएंगे, विराट रूप दिखाएंगे, इसमें काल का भी जो प्रभाव है वो भी प्रभु दर्शित करेंगे। वहां जो दिखाया था उसमें अभी काल का क्या है वो भी आगे के श्लोकों में हमें समझ आ जाएगा। तो ये वो वहां पर सम्मिलित नहीं था। तो ये अपने आप में सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी का विश्व रूप है जो इस समय अर्जुन को भगवान दिखाने जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको रेफर कर लेते हैं, नहीं तो समय व्यर्थ होगा। हमने कर लिया था 5वां, ये 6ठा हमने कर लिया। अब 7वां श्लोक जो है, ये थोड़े शब्द छोटे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप स्क्रीन पे पूरी तरह नहीं भी पढ़ पाए तो मैं इसको पढ़ता जा रहा हूं, तो आप सिर्फ सुनते जाइएगा। 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो
उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तो अर्जुन, तुम जो भी तुम्हारे को हृदय में देखने की इच्छा है, मैं इस समय एक स्पेशल ग्रेस दे रहा हूं कि तुम सब कुछ, ऐसा सृष्टि में कुछ भी नहीं है जो यहां पर तुम नहीं देखोगे। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी विलक्षण बात है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ही स्थान पर सब कुछ दिखा रहा हूं। देखिए, जनरली अगर आप पेरिस की आईफिल टावर को देखना चाहते हैं तो हमें वहां जाना पड़ता है, हमें टिकट लेनी पड़ेगी, फ्रांस का वीजा लेना पड़ेगा, फिर हम वहां जाएंगे, फिर वहां से किसी बस इत्यादि में बैठ करके टैक्सी में वहां जाएंगे, तब जाकर के वो आईफिल टावर हमें नजर आएगी। ऐसे ही जो विदेश के सैलानी आते हैं, वो यहाँ पर कोई बड़ा मंदिर देखना चाहते हैं या ताजमहल देखने आते हैं, तो उनको भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। परंतु एक ही जगह पे बैठ करके पूरा ब्रह्मांड अगर दर्शन हो जाए तो ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण बात होगी, जो इस समय अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम एक ही स्थान पर सब कुछ देखो। 8वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये बड़ा ट्रिकी सेक्शन है, इस पे 1 मिनट थोड़ा हमें देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, अधिकांश आप जब जनता से बात करोगे तो लोग सोचते हैं कि ये जो दिव्य रूप जो प्रभु ने दिखाया था ये सबसे श्रेष्ठ रूप है, और इसको देखने के लिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य आंखें दी। तो दिव्य शब्द का अर्थ हम समझते हैं कि वो सबसे सुपीरियर नेत्र हैं, मतलब जो आंखें इस समय अर्जुन के पास हैं उनसे वो सुपीरियर होंगी, तभी तो उसको दिव्य बोला गया। लेकिन ये बड़ी गूढ़ बात है, थोड़ा सा इसको खुले मन से समझिएगा। देखिए, अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के सखा हैं, और जिस सखा जब अपने जिस प्रेम की दृष्टि से जो सब समय कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे हमारे आचार्यों की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ नेत्र हैं। उनसे श्रेष्ठ क्वालिटी का विजन और किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी, अब इसका शास्त्रों में क्या प्रमाण है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता ग्रंथ में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए एक श्लोक गाया है, प्रेमांजन अच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो भक्तों की जो आंखें होती हैं, संतों की आंखें होती हैं, वो साधारण आंखें नहीं होती, उसमें प्रेम का सुरमा लगा रहता है। तो ये बात कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और उससे श्रेष्ठ और आंखें क्या हो सकती हैं जिससे कि कोई कहेंगे कि भाई दिव्य भी उनसे बात श्रेष्ठ हो जाएगी? नहीं। तो दिव्य यहां पर क्या अर्थ है? दिव्य का अर्थ है जो हमारे इस संसार की नॉर्मल आंखों से तो श्रेष्ठ है, हमसे तो ऊपर का विजन है, लेकिन ये कैसा है? सेलेस्टियल लेवल का, जैसे देवी देवताओं के स्तर का जो दृष्टि होती है, ये उस तरह की दिव्य दृष्टि है। भगवान के अपने धाम में जो दृष्टि भक्तों की है, उससे ये बहुत नीचे का स्तर है। तो हमारी इस भौतिक संसार की आंखों की क्वालिटी से ऊपर का ये विजन है, और भगवान के धाम की जो नेत्रों की जो क्वालिटी है, जो अर्जुन के पास ऑलरेडी है, उससे ये नीचे का स्तर है। तो ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। दिव्य आंखों का मतलब ये नहीं है कि वो अर्जुन के नेत्रों से कोई श्रेष्ठ विजन है। हाँ, क्योंकि अर्जुन की आंखें सब समय कृष्ण को प्रेम की दृष्टि से देखती हैं, तो प्रेम की दृष्टि से अर्जुन भगवान के इस ऐश्वर्यमय रूप को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए प्रभु उनको अब कह रहे हैं कि तुम्हें मैं इस सेलेस्टियल आंखें दे रहा हूं, जिससे कि तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अब 9वें श्लोक में संजय की एंट्री हो गई। तो गीता में सिर्फ कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर संजय के डायलॉग्स भी आ जाते हैं। जैसे हमने देखा था पहले अध्याय में था, तो शायद दूसरे में भी था, फिर 18वें में भी आएगा, अभी ये 11वें में भी संजय की इंट्रोडक्शन आ रही है फिर से। क्यों आ रही है? क्योंकि आप याद कीजिएगा कि जो महाभारत का जो वास्तव में जो उपाख्यान चल रहा है, मूल रूप से कौन किसको सुना रहा है? ये जो वैशंपायन ऋषि हैं, मुनि हैं, वो जन्मेजय को सुना रहे हैं। उस डायलॉग के अंदर ये डायलॉग आ गया, किसका आ गया? धृतराष्ट्र और संजय का। और धृतराष्ट्र और संजय के डायलॉग के अंदर आ गया है भगवान कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग। तो इसलिए, क्योंकि ये बहुत ही विलक्षण घटना अभी घटने वाली है, जो कभी पहले हुई नहीं है कि इस तरह से भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, इसलिए इस इवेंट को अलग अलग लोगों के विजन से समझाने के एंगल से संजय की बात को भी यहाँ पर इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया। तो संजय ने कहा, हे राजा। तो ये कौन है राजा? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है ना। तो हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर, अब संजय तो
और ज्यादा भाव में डूब गए हैं। संजय अब योगेश्वर शब्द भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं महायोगेश्वर। तो महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। जो 10वां और 11वां श्लोक है, इनका अनुवाद इकट्ठा है। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, अब वो जो मैं आपको बात कह रहा था ना कि जो हजार और सैकड़ों की बात आ रही थी, वास्तव में क्या है, वो असंख्य हैं। क्योंकि यहाँ देखिए इस श्लोक में असंख्य की बात आ गई जिसकी कोई गणना की नहीं जा सकती। तो अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, जो बात हम कई बार अभी गीता के पिछले कई अध्यायों में बार बार हम समझते आ रहे हैं कि क्यों भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरा जो रूप है वो दिव्य है, मेरा रूप है, ऐसा नहीं है कि मैं निराकार से साकार हो गया हूं। ऐसे कई श्लोक हम पहले भी कर चुके हैं, और जो भी अगला अध्याय आएगा 12वां अध्याय, जिसको हम अगले संडे करेंगे, उसमें तो वो टॉपिक बहुत ही क्लियरली समझने को आएगा। तो यहाँ भी हर जगह पे श्लोक आप संस्कृत के भी देखेंगे, अभी वो चांस की बात है कि PDF खुल नहीं पाई, तो वो उसमें आप देखेंगे रूप शब्द का वर्णन आ रहा है। तो भगवान का वैसे भी रूप है, क्योंकि कृष्ण के रूप में भी वे रूपवान है, और ये जो विश्व रूप दिखा रहे हैं प्रभु, तो देखिए इसमें भी रूप है प्रभु का। तो रूप को आप हटा नहीं सकते जबरदस्ती, के भगवान को आप निराकार जबरदस्ती बना दें। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, और सिर्फ रूप ही नहीं, यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जैसे हमारी लेडीज को मतलब शौक होता है, दे लाइक वियरिंग ऑर्नामेंट्स, तो और ऐसी जो देव हैं वो भी पहनते हैं। और क्योंकि यहाँ तो भगवान कृष्ण अपना पूर्ण ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, नारायण जैसे इनका एक रूप है, तो उसमें भी वजह से वो गहनों को धारण करते हैं, भगवान कृष्ण भी धारण करते हैं। तो ये जो विश्व रूप है, यहाँ पर भी वर्णन आ रहा है कि प्रभु का रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, और अनेक दैवी हथियार भी उठाए हुए था। तो सिर्फ रूप में सिर्फ ये वो नहीं थे, देखो जैसे भगवान के एक हाथ में अगर बांसुरी है, तो वही भगवान सुदर्शन चक्र भी धारण करते हैं। क्योंकि जो विरोधी, ये जो असुरिक लोग हैं, ये सिर्फ भगवान की वंशी से नहीं प्रभावित होते, इनके लिए फिर दंड भी इनको देना पड़ता है। तो भगवान क्या है, दैवी हथियार भी उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी, खुशबू आ रही थी भगवान के इस दिव्य रूप से। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम, असीम मतलब ये सीमित नहीं था, तथा सर्वत्र व्याप्त था। ये सभी जगह पे ये व्याप्त था, मतलब ऐसा कोई भी कोना नहीं था उस समय ब्रह्मांड का जहां पर ये विश्व रूप का दर्शन न हो पा रहा हो। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, ये संजय का ही डायलॉग चलता आ रहा है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सेक्शन कहां तक था। अच्छा, सेक्शन हमारा सेकंड ओवर हो चुका है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी यूनिवर्सल फॉर्म को डिस्क्राइब किया था। और जो तीसरा सेक्शन इस समय चल रहा है हमारा, संजय डिस्क्राइब कर रहे हैं अर्जुन का विजन। ये सेक्शन है 9 से 14 का। तो जो इस समय हमारा चल रहा है वो 9 से 14 वाला चल रहा है सेक्शन। तो इसमें संजय बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या क्या नजर आ रहा है। यदि आप 12वें श्लोक को देखिए, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो अब हम कैसे समझें कि कितना उस समय प्रकाश हो गया था। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो जितना प्रकाश होगा तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि शायद वो इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब तो गर्मियां आ रही हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में, तो हम सब जानते हैं ना कि सूर्य का कितना तेज महसूस होता है। हम आंखों से बाहर देख भी नहीं सकते, हमें गॉगल्स पहनने पड़ते हैं, बाहर जाकर के सनग्लासेस पहनने पड़ते हैं। 13वें श्लोक में बता रहे हैं, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो जगह तो एक ही है, अर्जुन को 360 डिग्री विजन, 360 डिग्री विजन होता है ना कि आप आगे सामने देखें, पीछे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, चारों तरफ आपके, यही अर्जुन को ये भगवान का विश्व रूप का दर्शन हो रहा है, और उसी में ही वो अनंत अंशों को देख सकें। तो उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, और वो कितने पार्ट्स हैं, अनलिमिटेड हैं, अनंत अंश हैं, उनको अर्जुन देख रहे हैं। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रमाण करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अब एकदम से अर्जुन के मन में ये ऐश्वर्य जो बुद्धि है वो ओवर पावर कर दी उसने अर्जुन के विजन को, और अब अर्जुन
प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 12वां श्लोक था, तो चैतन्य चरण प्रभु जी बता रहे थे कि जब वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया, तो उनके जो उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो चीफ साइंटिस्ट थे, ओपेनहाइमर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज हिज नेम, तो ये बड़ी फेमस, यूट्यूब पे भी छोटी छोटी वीडियोस हैं, और आप गूगल पे सर्च कीजिएगा व्हाट डिड ओपेनहाइमर से एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ जापान, तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो अमेरिका के उस बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ने, वो असल में वो भगवत गीता पढ़ते थे, उनको ज्ञान था कि भगवत गीता में क्या लिखा है। तो जब वो बम का धमाका हुआ और इतना विनाश हुआ, तो उनके मुख से 2 श्लोक वहां पर गीता के निकले थे। हालांकि वो मतलब उस समय उस प्रोग्राम के हेड थे, अमेरिकन हैं, हो सकता है किसी और देश के नागरिक हो, बट अमेरिका ने ये किया था। इसमें कहीं कोई करेक्शंस हो सकती है, मैं ज्यादा उसमें जब लाइव बोल रहा होता हूँ तो कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, बट उसको आप बाद में गूगल पे चेक कर लेना। तो उनके मुख से ये भगवत गीता के ये 2 श्लोक निकले थे। तो ऐसा चैतन्य चरण प्रभु बता रहे थे कि एक तो ये 12वां श्लोक था, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो उन्होंने, ओपेनहाइमर ने क्या कहा कि जब वो न्यूक्लियर विध्वंस हुआ और इतना प्रकाश हुआ उस न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने से कि अभी तक भी जापान में काफी तबाही हुई, वो बड़ी दुखद घटना थी, तो उतना प्रकाश उस न्यूक्लियर बॉम्ब का हुआ, तो ओपेनहाइमर ने उस प्रकाश की तुलना भगवान के इस यूनिवर्सल फॉर्म के प्रकाश से करी। और एक और उन्होंने श्लोक बोला था, वो अभी थोड़ी देर के बाद आगे आएगा, शायद 32वां श्लोक है, जहां पर भगवान कहेंगे कालो अस्मि, तो वो भी श्लोक उन्होंने कहा था। तो अब हम आगे थे 14वां श्लोक तक ये हो गया है हमारा। अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रवेश कर रहे हैं, वो है 15 से 31। ये जो सेक्शंस हैं ये हम कहां से रेफर कर रहे हैं? गीता सुबोधनी गाइड है जो गौरांग दर्शन प्रभु के द्वारा लिखी गई है, हम उसकी हेल्प ले रहे हैं, इसका श्रेय उनको जाता है। 15 से 31 का जो सेक्शन है उसमें अर्जुन का एक्सपीरियंस बताया जाएगा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के इस यूनिवर्सल फॉर्म को देख के अर्जुन ने क्या अनुभव किया। अर्जुन ने कहा 15वें श्लोक में, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शरीर में ब्रह्मा जी को भी देखा, शिव जी को भी देखा और समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देखा। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। न तो आपके स्वरूप की बिगिनिंग समझ में आ रही है, न इसका मिडल सेक्शन समझ में आ रहा है, और ये कहां जाकर के अंत हो रहा है प्रभु, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, इन श्लोकों को समझना मुश्किल नहीं है, मैं बस जो अनुवाद बोल रहा हूं अगर आप इसको ही ध्यान से सुन लेंगे तो आप मुख्य रूप से समझ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में फिलॉसफी बहुत ज्यादा नहीं है, हमें भगवान के इस रूप का वर्णन सुनना है। तो 17वें श्लोक में कह रहे हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध के होने के कारण देख पाना कठिन है। मैं अभी बता रहा था ना कि अगर सूर्य का प्रकाश कोई हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन क्योंकि अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली हुई है इसलिए अर्जुन के लिए संभव है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं। तो अर्जुन स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो देख पा रहा हूं। क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि प्रभु आपने मुझे दिव्य दृष्टि दे रखी है। जैसे आपने देखा जब कभी आपके घर में वेल्डिंग का काम होता है, जब आप कोई लोहे की वेल्डिंग कराते हो, आप देखते हो जो वेल्डिंग के कारीगर है ना, वो एक या तो काला चश्मा पहनते हैं या एक काला उनके हाथ में ना एक लोहे का एक होता है जिसपे काला शीशा लगा रहता है। वो क्यों? क्योंकि अगर वेल्डिंग से जो इतनी तेज जो उस समय किरणें निकलती हैं तो वो आंखों को ब्लाइंड कर देती हैं। तो अपनी आंखों को बचाने के लिए वेल्डिंग के कारीगर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं काला चश्मा। बहुत डार्क काला होता है वो, उसको आप नॉर्मली पहनेंगे तो आपको कोई नजर ही नहीं आएगा। तो इसी तरह से जैसे वेल्डिंग का चश्मा उस कारीगर को बचा लेता है, तो भगवान कृष्ण के द्वारा दत्त अर्जुन को जो दिव्य आंखें दी गई हैं वो अर्जुन के नॉर्मल आंखों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो जैसे भगवान विष्णु के रूप में हम देखते हैं ना, भगवान ने मुकुट पहना होता है, गदा धारण करते हैं, उनके हाथ में चक्र होता है, तो वो क्योंकि अभी विष्णु रूप का प्रभु आगे चतुर्भुज रूप का थोड़ी देर के बाद दर्शन कराने वाले हैं, वो पहले ही भगवान अपने विश्व रूप में भी दिखा रहे हैं। 18वें श्लोक में आ रहा है,
आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, कि जानने योग्य वस्तु कौन है पूरे ब्रह्मांड में? प्रभु आप ही हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो अव्यय, अव्यय मतलब आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाई है तो अब आपका वो जो मूल रूप है वो समाप्त हो गया। व्यय होता है खर्च होना। तो प्रभु को अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप अव्यय हैं, आप स्वयं भी सदा के सदा वैसे ही रहेंगे जैसे आप पहले से। क्यों? क्योंकि आप पुराण पुरुष हैं, आप पुराने हैं, सबसे प्राचीन हैं, परंतु फिर भी नित्य नवीन जैसे दर्शन आपके होते हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। तो सनातन धर्म का पालक क्योंकि प्रभु स्वयं करते हैं, भगवान विष्णु, तो इसलिए सनातन धर्म का अर्थ ही है जो कभी भी, जिसका विनाश नहीं होगा। इसलिए कितना भी हमारे भारत भूमि में बाहर से लोगों ने आकर के अत्याचार किया, मुगल आए, अंग्रेजों ने भी हमारे धर्म को समाप्त करने का बड़ा प्रयास किया, कूटनीति से, तरह तरह का। मैकॉले ने जो एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया कि हमारे मानसिकता में ही विदेशों की वो भर दी है। इसलिए आज भी दुख की बात है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विशेष करके धनी लोग, जो इंडिया को थोड़ा सा नीची दृष्टि से, इंफीरियर रूप से देखते हैं। और चाहे उनके बच्चों को कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको विशेष रूप से फॉरेन में भेजना है, फिर भी कई लोग सिर्फ दिखावा, लोगों के ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए भी विदेशों में भेजते हैं कि जी हमारा बच्चा तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आया है या वहां से फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है। हाँ, कुछ जेन्युइन केसेस हैं, जैसे अभी यूक्रेन में हमारे बहुत सारे बच्चे थे, वो इसलिए क्योंकि वो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो ऐसी जगह पे जाते हैं या उनको एडमिशन यहाँ नहीं मिल पाती। कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं, परंतु मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो सिर्फ दिखाने के लिए, कि लोगों के ऊपर एक दिखाना है कि हमारे बच्चे फॉरेन एजुकेटेड है। ये मानसिकता कहाँ से आई हमारे अंदर? ये अंग्रेजों ने ही हमारे अंदर जब रूल किया था तो उन्होंने हमारे अंदर ही कूट कूट के भर दी कूटनीति से। तो सनातन धर्म के प्रभु ही पालक हैं। क्योंकि प्रभु पालक है इसलिए हमारा सनातन धर्म, ठीक है, कभी कम हो सकता है, परंतु ये कभी भी इसका विनाश नहीं होता। यही मेरा मत है, अर्जुन कह रहे हैं। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। अब सूर्य और चंद्रमा प्रभु की आंखें हैं, तो ये जो प्रभु का विश्व रूप है, तो हम कैसे प्रभु को याद करें? जब भी हम रोज, देखो, या तो दिन होता है या रात होती है, हम इस दो घड़ियों में ही तो अपना जीवन बिताते हैं ना। दिन के समय सूर्य होता है, तो जब भी घर के बाहर निकलें और सूर्य को देखें तो हमें सोचना चाहिए ये प्रभु के नेत्र हैं। और जब सूर्य चले जाएं, शाम के समय जैसे रात के समय चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तो हम प्रभु का कैसे स्मरण कर सकते हैं? आहा, कितने सुंदर प्रभु के नेत्र सामने उनके दर्शन हो रहे हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। तो उस समय जो प्रभु के रूप से जो भयंकर अग्नि निकल रही थी, तो अर्जुन देख रहे हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड को जला रही है। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। प्रभु आप हो तो एक ही, लेकिन आपका विस्तार इस समय पूरी सृष्टि में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तो अब ये कई बार आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जब अर्जुन को भगवान ने ये रूप दिखाया था तो किस किस ने ये रूप देखा था? तो इसका वर्णन आ रहा है श्लोक से, हमें हिंट मिल रहा है कि जो दूसरे उच्च लोक हैं, ब्रह्मा जी का लोक है, शिव जी का लोक है, जहां स्वर्ग इत्यादि लोक हैं, गंधर्व हैं, पितर हैं, वे सब भी, उनको भी भगवान ने उस समय ये दिव्य दृष्टि दे रखी थी, तो वे भी इस समय प्रभु के इस रूप का दर्शन कर रहे थे। और ये रूप कैसा था? ये अद्भुत भी था लेकिन भयानक भी था। तो इसलिए बहुत सारे जो लोकवासी हैं वे भयभीत हो गए थे, डर रहे थे। 21वें श्लोक को पढ़िए, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। तो ये सभी देवी देवता क्या कर रहे हैं? प्रभु ये आपकी शरण ले रहे हैं और आप ही में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह, जो महर्षि हैं वो डरते तो नहीं हैं, वे कह रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। 22वें श्लोक में शिव जी के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, मरुत होते हैं ना, 49 मरुत हैं जो हवा को कंट्रोल करते हैं, पितृगण, गंधर्व, गंधर्व कौन होते हैं? जो बड़ा सुंदर गायन करते हैं, यक्ष,
यक्ष का हमने पिछली बार याद है कुबेर जी का वर्णन किया था, राक्षसों और यक्षों में कुबेर जी का नाम आया था। असुर तथा सिद्ध देव, ये हमसे ऊपर की ये सभी वो योनियां हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं मनुष्यों से। असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। 23वें में कह रहे हैं, हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं विचलित नहीं हो रहा, क्योंकि देखो अर्जुन का जो भाव है ना भगवान के साथ, वो तो फ्रेंडशिप का भाव है। अब आपका फ्रेंड किसी दिन, मान लो जैसे जब आप हेलोवीन पार्टीज वगैरह आजकल बच्चे करते हैं, या अभी होली थी जैसे 2 दिन पहले, अब तो लोग इतना रंगों से कम खेलते हैं, पहले कोविड से पहले तो जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, अब एक दोस्त अभी घर पे बैठा हुआ है और उसका दूसरा दोस्त पड़ोसी उसी समय आया बिना बताए, और उसके ऊपर इतने ऐसे रंग चढ़े हुए हैं कि उसने जब घर की बेल बजाई और जब इस दोस्त ने उसको देखा तो वही देख करके शॉक हो गया और डर गया कि भाई ये कौन आ गया मेरे घर में। फिर उसने कहा, डर नहीं भाई, मैं तो रमेश हूँ, तेरा दोस्त जो साथ वाले घर में ही रहता हूँ। अच्छा तू रमेश है, तो तेरे ऊपर ऐसे रंग चढ़े हुए हैं, सिल्वर कलर वगैरह होते हैं ना, तो होली में कई लोग बिल्कुल भूत जैसे लगते हैं। तो इसी तरह से अर्जुन भी कह रहे हैं कि प्रभु आपको देख करके सभी देवतागण भी भयभीत हो रहे हैं और विचलित हो रहे हैं, और मैं भी विचलित हो रहा हूँ। 24वें श्लोक में, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए। तो प्रभु का क्या है, मुख जो है बड़ा विशाल रूप से फैला हुआ था, तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें, तो उनकी क्या है, आंखें बड़ी विशाल चमक रही थी, निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो अर्जुन कांप रहे हैं, वो धैर्य भी नहीं रख पा रहे और मानसिक रूप से भी अनस्टेबल हो रहे हैं। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो अब मैं जब आपके रूपों को देख रहा हूं, दांत जैसे शेर के आप दांत देखो तो बड़ा डर लगता है, शार्क मछली का जबड़ा देखो आप, या आप मगरमच्छ का जबड़ा देखो, जो इनके ये जॉज होते हैं ना, ये प्रकृति ने इनको बड़े स्ट्रांग दिए हैं। तो इनको देख करके ना व्यक्ति घबरा जाता है कि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो उसी तरह से जो भगवान का विराट रूप है, इसमें बड़े बड़े विकराल दांतों का प्रभु दर्शन करा रहे हैं, और अर्जुन इनको देख करके मोहग्रस्त हो रहे हैं। 26वां और 27वां श्लोक एक साथ है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये बात ध्यान से देखने वाली है। अब यहाँ पर भगवान एक तरह से अपना काल रूप भी दिखा रहे हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस रूप की क्या विशेषता है, कि इसमें काल रूप भी भगवान ने दिखाया है। काल रूप क्या होता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब कुछ उसी समय दर्शन हो रहा है। तो प्रभु कृपा करके अर्जुन को वो दिखा रहे हैं, ताकि अर्जुन का इस युद्ध से बिल्कुल भी किसी तरह का भय बिल्कुल खत्म हो जाए। अर्जुन की लड़ाई किनसे थी? भीष्म, द्रोण, कर्ण, और यहां तक कि अर्जुन के अपने भी प्रमुख योद्धा हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों के समेत दुर्योधन इत्यादि को साथ लेकर के सभी क्या है, इस विश्व रूप के विकराल मुख में अर्जुन उनको जाता हुआ देख रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। ये बड़ा भयानक दृश्य अर्जुन देख रहे हैं। प्रभु उनको फ्यूचर दिखा रहे हैं अर्जुन को, कि जिन्होंने भी द्रौपदी जी के चीर हरण के समय पे भाग लिया था और उस समय उसका प्रतिरोध नहीं किया था, तो उस समय ही प्रभु ने उनकी आयु सारी हर ली थी। और अब उनका जो अर्जुन को प्रभु इशारे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका विनाश सुनिश्चित है। और कुछ जो बहुत ही पापी हैं, दुशासन जैसे, उनको तो प्रभु, और ऐसे भी और भी कई थे, अभी आगे भी नाम आएगा, जयद्रथ का भी नाम आएगा अभी अगले श्लोकों में, तो वो तो दांतों के बीच प्रभु को इतना उस समय क्रोध आया हुआ था कि प्रभु उनको अपने दांतों से उनका चूरा बना रहे हैं। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसके साथ एक बार 29 भी पढ़ लीजिए, मैं फिर आपको दोनों का अंतर बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है। 28वें में कह रहे हैं कि जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो वैसे महान योद्धा आपके अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और 29वें में कह रहे हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे होते हैं ना, मॉथ्स,
ये जैसे जुगनू जो होता है, जुगनू होता है या कोई एक ऐसा छोटा ये जो वो होता है आग को देख करके जो उसमें प्रवेश कर जाता है और मर जाता है उसी समय, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में स्वयं ही कूद पड़ते हैं। अब बात समझने की ये है कि जो भीष्म जैसे भक्त हैं, द्रोणाचार्य जी जैसे आचार्य हैं, उनको भगवान ऐसा नहीं नष्ट करेंगे जैसा पतंगे का नाश होता है। उनका भगवान के शरीर में प्रवेश कैसा हो रहा है, जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है शांत रूप से। तो और नदी जाती समय क्या करती है, हमारे आचार्यों ने समझाया है, जब नदी जिस रास्ते से जा रही होती है ना, उस रास्ते को भी फर्टाइल बनाती जाती है, वहां भी वेजिटेशन को जल से सींचती है। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, अगर ये भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं, भीष्म जैसे कल्याणकारी योद्धा, तो ये लोगों का कल्याण ही करते हैं। और जो दूसरे हैं, जो पापी हैं बिल्कुल दुर्योधन जैसे, उनका हश्र क्या होगा, जैसे पतंगा आग में प्रवेश कर जाता है और जल करके भस्म हो जाता है, वैसे उनका विनाश होगा। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, हे विष्णु। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को विष्णु कहकर के भी संबोधित कर रहे हैं। तो इससे हम भी समझ लें, कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में अर्जुन विष्णु भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं। तो मूलतः दोनों एक ही हैं। हाँ, कृष्ण की कुछ श्रेष्ठता है क्योंकि उनमें जो 4 माधुरियां हैं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी, ये 4 ऐसे माधुरियां हैं जो स्वयं भगवान नारायण में भी नहीं है। भगवान नारायण में 60 गुण बताए जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण में 64 गुण बताए जाते हैं, जिसमें ये 4 विशेष माधुरियां हैं जो भगवान विष्णु या भगवान नारायण के पास भी नहीं है। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से भी सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित कर अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। 31, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि कृष्ण तो अर्जुन के सामने खड़े हैं, वही कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, फिर भी अर्जुन पूछ रहे हैं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि वास्तव में जब ये विश्व रूप दिखाया जा रहा है तो भगवान की योग माया ने भगवान कृष्ण को उस समय युद्ध के मैदान में ढक लिया है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने खड़े होने के बावजूद भी इस समय कृष्ण भगवान को उस रूप में नहीं देख पा रहे हैं जैसे नॉर्मली देखते हैं। तो अब उनका ध्यान सारा इस विश्व रूप में ही अटका हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इतने उग्र रूप में, जो इतना विशाल आपका उग्र रूप है, जैसे भगवान नरसिंह ने उग्र रूप प्रकट किया था प्रहलाद को बचाने के लिए, जो भी हमने होलिका दहन पे प्रहलाद जी की जो कथा आती है कि होली क्यों मनाते हैं, क्योंकि होलिका जी जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसको वरदान था कि प्रहलाद कभी भी प्रहलाद कि वो स्वयं कभी जलेगी नहीं आग में। तो हिरण्यकशिपु ने उसको कहा कि तू मेरे बेटे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठ जा, तो प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए बैठ गए और बिल्कुल भी नहीं डरे, और होलिका ही जल गई। इसलिए हमने सभी अपने 3 दिन पहले होलिका का दहन किया। अभी तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ भगवान आप हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो आप मुझे कृपा करके बताइए कि आप किस लिए मुझे ये सब दिखा रहे हैं। 32वें श्लोक में देखते हैं, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। ये जो श्लोक था ना, जो मैं आपको बता रहा था, ओपेनहाइमर ने जो दूसरा श्लोक उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब के टाइम पे बोला था, वो ये था, कालो अस्मि। तो 32वां श्लोक 11वें अध्याय का, या गूगल पे सर्च करके पूरा श्लोक देख लीजिएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन में आएगा, टाइम आई एम। तो काल, समय, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, मतलब सिर्फ पांडव बचेंगे, और कौरवों की साइड से सिर्फ 2-3 से उनका नाम आता है, जैसे अश्वत्थामा माना जाता है कि वो नहीं मरे, कृपाचार्य जी जीवित रहे, ये दुर्योधन की साइड से लड़े थे, और एक शायद कृतवर्मा है, मतलब ये मेरे को थोड़ा नाम याद आ रहा है कि कौरवों की साइड से ये 3 योद्धा बचे थे, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा और शायद कृतवर्मा, अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और पांडवों की तरफ से 5 पांडव बचे थे, बाकी सभी हम जानते हैं कि सबका ही विनाश हो गया था। तो ये प्रभु ने युद्ध के पहले ही अर्जुन को डिक्लेयर करके बता दिया कि ये होने वाला है।
33वें श्लोक में कह रहे हैं अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। भाई ये ऐसी लड़ाई है जो तुम जीते हुए ही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया है कि एक तरह से मैच फिक्स्ड है। जैसे क्रिकेट में कई बार होता है ना, मैच फिक्स्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर भगवान ने ये मैच फिक्स कर दिया है, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय ही ये ठान लिया था भगवान कृष्ण ने कि इन्होंने मेरे भक्त द्रौपदी के ऊपर जो इतना बड़ा अत्याचार किया है, अब इनकी आयु को तो मैं हर रहा हूं, अब इनको मैं जीवित रहने नहीं दूंगा। अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य का भोग करो। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, सव्यसाची एक तो आप जानते हैं कि आजकल मॉडर्न हमारे इंडिया में एक डिजाइनर है सव्यसाची, तो उनका भी नाम है ये, हाँ आदित्य प्रभु ने कहा कृतवर्मा, ठीक है, थैंक यू आदित्य प्रभु। और सव्यसाची शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब जो दोनों हाथों से बड़ी कुशलता से काम कर सके। तो अर्जुन को ये ट्रेनिंग मिली हुई थी कि दोनों ही हाथों से अर्जुन उतनी ही कुशलता से बाण छोड़ सकते थे, इसलिए उनका नाम था सव्यसाची। तो हे सव्यसाची, तुम वैसे ही इतने कुशल हो, तो अब तुम बस क्या करो कि सिर्फ युद्ध में मेरे लिए निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिनी, बड़ा सुंदर शब्द आते हैं श्लोक में, बहुत ही सुंदर, सुनने पढ़ने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ निमित्त बन जाओ, मतलब बस जैसे एक बैंक में एक मैनेजर बैठा रहता है ना, उसको वो करोड़ों रुपया रोज गिनता है अपने हाथों से, लेकिन वो पैसा किसका होता है, बैंक का होता है, वो उसका नहीं होता। तो उसी तरह से प्रभु ने जो पूरा ये जो जीत का खजाना है, ये अर्जुन रूपी कैशियर को दे दिया। अब अर्जुन को सिर्फ बैठ करके कैश काउंट करना है, बाकी जो सारा कैश है वो तो प्रभु ने अर्जुन के लिए अरेंजमेंट करा ही दिया है। 34वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रॉपर संस्कृत श्लोक में नाम आए हैं द्रोण, भीष्म, और यहाँ पर एडिशनल नाम आ गया जयद्रथ का, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जयद्रथ अभी आगे महाभारत में कुछ ऐसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब अर्जुन को, शायद जयद्रथ के साथ ही था ना जो अर्जुन जयद्रथ को मारना चाहते थे, क्योंकि उसने अभिमन्यु की जो हत्या हुई बहुत बुरी तरह से, तो उसमें जयद्रथ का रोल था। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शाम से पहले अर्जुन, अगर जयद्रथ को मैंने नहीं मारा तो मैं स्वयं अपने आप को मार दूंगा। तो उस समय जयद्रथ ही जाकर के छुप के बैठ गया। तो फिर भगवान कृष्ण ने उस समय सूर्य को थोड़ी देर के लिए छिपा लिया और ये सभी अपने अपनी जगहों से बाहर निकल आए। जब जयद्रथ बाहर निकल आया तो एकदम से भगवान कृष्ण ने दोबारा से वो सूर्य को प्रकट कर दिया और अर्जुन को बोला कि देखिए सूर्य अभी भी है और तेरी अपनी, तू जयद्रथ को मार करके अपना जो है प्रण पूरा कर ले। तो भगवान पहले ही कह रहे हैं जयद्रथ कर्ण, और कर्ण का तो हम जानते ही हैं क्योंकि कर्ण ने द्रौपदी जी का बहुत ही बुरे शब्दों में अपमान किया था, उनको वैश्या इत्यादि शब्द भी कहे थे और बहुत ही बुरी तरह से उस सभा में द्रौपदी जी का अपमान किया था। तो ये सारे महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः इनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो ये प्रभु के भक्तों के लिए प्रभु एक हिंट भी दे रहे हैं कि वास्तव में भक्तों का जो जीवन है प्रभु उसका लेखा जोखा सब जानते हैं। भक्तों को इसलिए अपने जीवन में ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, बस जैसा जो हमारे गुरुदेव कहते थे, जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं संसार में अपनी वो पूरी करते चलो। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, जब अधिक दुख आए तो बहुत ज्यादा रोना मत, और ज्यादा सुख आ जाए तो उसमें अहंकारी मत हो जाना, सब समय प्रभु का स्मरण करना। तो कह रहे हैं प्रभु युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो संजय ये बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। एक बार हम जरा अपना सेक्शन देख लें कि हम कहां पर पहुंच गए हैं। हाँ ठीक है, 31 तक था अर्जुन का एक्सपीरियंस, और अब जो अगला सेक्शन 5वां आ गया है 32 से 34 वाला, उसमें भगवान कृष्ण ने उत्तर दे दिया, ये भी हमारा हो गया। अब 35 से 46 ये सेकेंड लास्ट सेक्शन है जिसमें अर्जुन की प्रेयर्स आ गई हैं। अब अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। 36 से हम देखेंगे, इससे पहले 35 पढ़ लेते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अब ये बात जो संजय कह रहे हैं ना, ये संजय एक तरह से धृतराष्ट्र को इशारे में बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र तुम्हारा कोई होप नहीं है, तुम्हारे बच्चे युद्ध जीतने नहीं लगे, क्योंकि प्रभु ने पहले ही दिखा दिया है कि वे तो सबका विनाश कर बैठे हैं। हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब ये अर्जुन की प्रेयर स्टार्ट हो रही है 36वें श्लोक से। हे ऋषिकेश,
आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है, मतलब सब खुश होते हैं। यहाँ पर देखो नाम की महिमा आ रही है, इसलिए जब कभी भी हमारे भक्त जब पूरे विश्व में नाम का कीर्तन करते हैं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने अभी इन्हीं चैतन्य महाप्रभु जी का हमने भी वर्णन किया ना, जो कविता दीदी के बारे में बताया, तो होली वाले दिन ही महाप्रभु जी की का प्राकट्य दिवस था। और इन्हीं चैतन्य महाप्रभु ने आज से लगभग 536 साल पहले बंगाल में प्रकट होकर के पूरे भारतवर्ष में हरे कृष्ण महामंत्र का विस्तार किया, उसको फैलाया, और ये भविष्यवाणी भी की कि पृथ्वी अते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। तो पृथ्वी, उस समय तो ये नाम सिर्फ भारत भूमि में ही प्रसार हुआ था, लेकिन महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी की थी कि ये कृष्ण का जो नाम है ये पूरी पृथ्वी के हर देश में ये पहुंचेगा। और आज भले वो रशिया है, यूक्रेन है, पाकिस्तान है, दुबई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है या बांग्लादेश है। बांग्लादेश से मुझे याद आया, कल परसों भी एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। इस्कॉन के एक मंदिर पे फिर से वहां के जो हार्डलाइन टेररिस्ट टाइप के लोग हैं, उन्होंने फिर से उनके ऊपर हमला किया। और भक्त तो देखे इतने सरल स्वभाव के होते हैं, उनको कोई क्या, वो तो अपना सिर्फ कीर्तन इत्यादि करते हैं। परंतु ये बड़े दुख की बात है कि आज के युग में भी इस तरह से ये संकीर्ण मानसिकता दिखाई जा रही है, और इस तरह से मंदिरों को ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। कई जगह गुरुद्वारों को भी नष्ट किया जाता है। तो मंदिर, गुरुद्वारे या जो जैनियों की प्रार्थना सभाएं इत्यादि हैं, हम अपने इस क्लास के माध्यम से पूरे विश्व में ये प्रार्थना कर रहे हैं। और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री इत्यादि हैं, उनके प्रति भी हम एक निवेदन कर रहे हैं कि वे बांग्लादेश जैसी सरकारों से बात कर करके इस तरह की घटनाओं को रुकवाने का भरसक प्रयास करें और इसकी कठोर शब्दों में आलोचना भी करें। तो हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से, हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि नाम का यहाँ पर चर्चा आई थी, तो भगवान का नाम सुन करके सारा संसार प्रसन्न होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। नाम करने से क्या होता है, भगवान के प्रति अटैचमेंट आती है। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। तो ये जो श्लोक है ना 36वां, इस श्लोक के लिए हमारे गुरुदेव ने बताया है, इस श्लोक का नाम है रक्षोघ्न मंत्र। तो मंत्र शास्त्रों में इस श्लोक को रक्षोघ्न मंत्र बोला जाता है। तो रक्षोघ्न का क्या अर्थ है कि जो इसमें संस्कृत में शब्द आया है राक्षस, डरते हैं। तो जब कभी आपके जीवन में जैसे आपको डर लगे ना कि भूत पिशाच या ऐसी कोई बात तंग करे, या राक्षस जैसे लोग आपको बहुत ज्यादा तंग करें, तो ये जो श्लोक है इसका उच्चारण करने मात्र से शक्ति मिलती है, क्योंकि इसमें ये वर्णन आया है कि प्रभु का नाम सुन कर करके राक्षस भी भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं ये ठीक ही हुआ है। 37वें श्लोक में आ रहा है, हे महात्मा, अब प्रभु को ही अर्जुन महात्मा कह करके संबोधित कर रहे हैं, आप ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी तो सिर्फ एक ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, परंतु उन ब्रह्मा जी को बनाने वाले भी आदि सृष्टा कौन है, स्वयं भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण हैं। तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। 38वें श्लोक में कह रहे हैं, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। तो भगवान जो हैं वो इस संसार के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे दिव्य सच्चिदानंद तत्व हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आप ही से व्याप्त है। 39वें में कह रहे हैं, आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं। जैसे वायु सबको कंट्रोल करती है, तो वैसे अर्जुन कह रहे हैं कि आप भी परम नियंता हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी को तो पितामह बोला जाता है, तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं प्रपितामह, कि आप उनके भी पिता हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी का भी जन्म कहां से हुआ है, भगवान विष्णु की नाभि के ऊपर कमल पे हुआ है। अतः आपको हजारों बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। 40वें श्लोक में कह रहे हैं, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। अब ये बात समझने की है, ये 360 डिग्री विजन है। असल में जो कृष्ण तो उनके सामने खड़े हैं, तो सामने खड़े हैं तो सामने से प्रणाम होगा ना। परंतु इस समय अर्जुन को क्या नजर आ रहा है, भगवान का विश्व रूप नजर आ रहा है। अब ये विश्व रूप ऊपर भी है, सामने भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, पीछे भी है, नीचे भी है।
तो जब चारों तरफ है तो इसलिए अर्जुन भी नमस्कार क्या कह रहे हैं, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। 41वें और 42वां श्लोक कंबाइंड है। अब यहाँ अर्जुन को अचानक से एक डर की बात याद आ जाती है, क्योंकि अर्जुन ने पहले तो भगवान कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। भाई मुझे थोड़ी पता था कि आप तो इस पूरे संसार के नियंता हो, कंट्रोलर हो। मैं तो आपको अपना दोस्त मानता था कि भाई जो ब्रज में प्रकट हुए और फिर द्वारका चले गए मथुरा से, और अब द्वारका के नरेश हैं, कभी कभी मिलने मेरे से आ जाते हैं, मेरे ही सम उम्र के हैं, और मैं तो आपको अपना मित्र मानता था। और मित्र भी इसलिए ऐसे नहीं मानता था क्योंकि आप राजा थे। देखो अर्जुन तो राजा परिवार से थे, अर्जुन का तो बहुत ही उच्च कोटि का कुल था ना, यादव कुल, यादव नहीं सॉरी, ये अर्जुन तो थे अपना कुरुवंश में। और कृष्ण भगवान का तो बड़ा मिक्स है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण भगवान के जो पिता हैं उनके लिए तो वो वसुदेव जी के लिए जो वर्णन आता है वो तो अर्धरथी माने जाते हैं, और जो अर्जुन के पिता पांडु थे वो तो अतिरथी हैं। तो दोनों की उनमें भी क्वालिफिकेशन में फर्क था, अंतर था। और फिर अर्जुन जिस कुल को बिलोंग करते हैं वो काफी राजाओं का बड़ा उच्च कुल था, और भगवान कृष्ण तो ब्रज में गैया भी चरा लेते थे। तो इस तरह से अर्जुन ने पहले भगवान कृष्ण को इन नामों से पुकार रखा है। अब अर्जुन को भय हो रहा है कि ये तो काल भी है और मेरी क्या गति होगी, पता नहीं अगर ये मेरे से नाराज हो गए कि मैंने इनको पहले सम्मान पूरा नहीं दिया हुआ है, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश। तो प्रभु देखो मैं मूर्ख भी था, परंतु मैंने ये मूर्खता क्यों करी, क्योंकि मैं आपसे प्रेम भी तो करता था ना। तो प्रेम में जैसे जो दोस्त होते हैं, कई बार होता है ना एक अमीर दोस्त हो और एक थोड़ा सा कम अमीर दोस्त हो, लेकिन जब मित्रता होती है तो वो उसको कह देगा साले, अच्छा एक दूसरे को थोड़े अपशब्द भी कह देते हैं, तो फिर वो दोस्तों में बुरा नहीं माना जाता। तो मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, अब ये दोनों मित्र थे तो दोनों कई बार एक ही साथ लेट जाते थे, एक ही थाली से खा भी लेते थे, और कई खेलते भी साथ थे, घूमने भी साथ चले जाते थे। तो कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष। तो अर्जुन को अब डर लग रहा है कि अकेले तो कई बार बोला ही है ऐसे भगवान कृष्ण को, लेकिन कई बार सभाओं के मध्य में भी ऐसे ही बोला है कि आप तो मेरे मित्र जैसे ही हो, तो मैंने आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अच्युत शब्द का अर्थ होता है इनफैलिबल। तो प्रभु आप तो अच्युत हो, मेरे इस तरह के शब्दों को व्यवहार करने से आपका तो कुछ नाश नहीं होता है, तो इसलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। 43वें श्लोक में कह रहे हैं, आप इस चल तथा अचल संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। तो अर्जुन भगवान को गुरु भी कह रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ। कहते हैं ना कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो ये जो भगवत गीता क्या है, ये भगवान कृष्ण का संसार के लिए उपदेश है। तो भगवान कृष्ण मूल रूप में सबके गुरु हैं, आदि गुरु जिनको हम कह सकते हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, नहीं कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भले तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। 44 श्लोक, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। अब अर्जुन गिर करके प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम होता है, दंडवत। तो जैसे डंडा जमीन पे गिरता है, आप में से जो नए कई श्रोता हैं तो आप सुनते होंगे, जैसे हम एक जैसे दीदी मान लो हमें प्रणाम करती हैं या हम अपने प्रभुओं को प्रणाम करते हैं, हम कहते हैं दंडवत प्रणाम। तो दंडवत मतलब जैसे अर्जुन कर रहे हैं, डंडे के समान गिर जाना जमीन पे, साष्टांग जिसको बोला जाता है, तो वैसा प्रणाम अर्जुन कर रहे हैं। तो मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ। अब जैसे पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, जैसे बेटा कई बार बड़ा गलती करता है लेकिन पिता कृपा करके उसको माफ कर देते हैं, और मित्र की धृष्टता सहन करता है, जो मैंने भी आपको बताया। और तीसरा हाईएस्ट एग्जांपल बता रहे हैं अर्जुन। देखो अर्जुन भी बड़े इंटेलिजेंट हैं और भगवान को अपनी ओर लाने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है। कई बार जो दो लवर्स होते हैं, तो मान लो जो प्रेमिका है उसने कोई ऐसी बात कह दी जो प्रेमी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी जो प्रेमी है
वो उसकी बात को सहन कर लेता है। तो प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटि मतलब मेरी जो गलतियां हैं उनको आप सहन कर लीजिए। 45वां श्लोक, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। एक बार सेक्शन देख लेते हैं, बस 46 पे सेक्शन खत्म हो जाएगा। अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं प्रभु डर गया हूं आपका ये रूप देख करके, अब आप मुझे पुनः वही वाला स्वरूप दिखाइए जो आपका पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप है। 46 श्लोक, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ये अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपका चतुर्भुज विष्णु रूप देखना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, पद्म कहते हैं कमल के पुष्प को, धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। ये जो चतुर्भुज रूप है, ऐसा हमारे आचार्यों ने वर्णन किया और महाभारत में भी वर्णन आता है। कभी कभी भगवान कृष्ण जब इन पांडवों के साथ आए होते थे और ये लोग आपस में कभी बात कर रहे होते थे, या कभी कोई विशेष घटना हो जाए, तो कभी कभी भगवान कृष्ण इन्हें चतुर्भुज रूप वैसे भी दिखा दिया करते थे। तो ये इसलिए इसको मनुष्य रूप के अंदर ही इसकी गणना की गई है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। ये 47 श्लोक है। इसके पूर्व अन्य किसी ने असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। अब अर्जुन के भय को देख करके भगवान कृष्ण थोड़े से हैरान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए, मैंने तो तुझे खुशी खुशी ऐसा दर्शन कराया है जो कि आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं है, और तू है कि भयभीत हो रहा है, तो मुझ पर विश्वास तो कर। 48 में कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। अब हम आ गए हैं असल में अपने लास्ट सेक्शन में, जिसमें 47 to 55 क्या है, जिसमें पता लगेगा कि शुद्ध भक्ति ही ऐसा एक डिजायर्ड क्वालिटी है जिससे भगवान कृष्ण के अपने उस द्विभुज रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो तेरे को मैंने ये जो दिखाया ना पूरा विश्व रूप भी, तो कोई ये सोचे कि मैं वेदों का अध्ययन कर लूंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा या कठिन तपस्या करूंगा तो मैं इस रूप का दर्शन कर लूंगा, तो वो गलत बात है। मेरे विश्व रूप को इस तरह से नहीं देखा जा सकता। 49 में कह रहे हैं, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे मैं समाप्त कर देता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो अब मैं ये जो विश्व रूप का जो मैंने तुम्हें दर्शन कराया, अब मैं ये इस लीला को हटा रहा हूं, बंद कर रहा हूं। तो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अब तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छित रूप अब दिखा रहा हूं। वैसे 5 श्लोक रह गए हैं, 2 मिनट में हम 2-3 मिनट में कर लेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर के लिए आप तैयार रहिएगा। 50वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो ये एक ही श्लोक के अंदर भगवान के दोनों रूपों का वर्णन आ गया। तो अब ये सीक्वेंस क्या बनी कि सबसे पहले कृष्ण और अर्जुन नॉर्मल रूपों में थे। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, और भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। फिर अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया। विश्व रूप कैसा रूप है? ये भगवान के गोलोक धाम या वैकुंठ धाम का रूप नहीं है, ये पूर्ण रूप में सच्चिदानंदमय रूप नहीं है। हम ये पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। ये इस भौतिक सृष्टि से रिलेटेड रूप है, परंतु दिव्य इसलिए क्योंकि भगवान ने दिखाया। भगवान ने दिखाया इसलिए दिव्य है, परंतु भगवान ने दिखाया क्या? भौतिक सृष्टि को दिखाया। इसलिए ये जो रूप जो दिखाया गया है, ये अपने आप में पूर्ण रूप से सच्चिदानंदमय आध्यात्मिक उस लेवल का रूप नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि क्या ये काल्पनिक रूप है? नहीं, ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अभी तो भगवान ने दिखाया है, लेकिन ये टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई संसार में, ब्रह्मांड में कोई लोक है जहां पर विश्व रूप लोक जिसको कहा जाता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए अर्जुन को दिखाया गया था, अर्जुन की रिक्वेस्ट पे, और ये दिखाने के लिए कि कृष्ण भगवान ने जो भी बातें 10वें 9वें अध्याय इत्यादि में जो अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, क्या सचमुच उनके अंदर है या नहीं है। और इसका एक पर्पस क्या था, जो हमने पहले चर्चा करी, अगर कोई आकर के ये कहे कि मैं भी भगवान हूं, तो हम हाथ जोड़ करके उससे निवेदन कर सकते हैं कि ठीक है, आप भगवान होंगे, हमें भी विश्व रूप दिखा दीजिए।
तो ये सब कारणों की वजह तो विश्वरूप क्या है? विश्वरूप प्योरली दिव्य तत्व नहीं है, सच्चिदानंदमय तत्व रूप नहीं है। विश्वरूप मटीरियल रूप को दिखाया गया क्योंकि उसमें इसी संसार को दिखाया गया है। विश्वरूप परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? बस थोड़ी देर के लिए दिखाया गया था, अब भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। और फिर इसी श्लोक में भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप, अब ये चतुर्भुज रूप कौन सा है? जो जब कृष्ण भगवान वसुदेव देवकी के पास कंस के कारागार में पहले प्रकट हुए थे, तो वो इस चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि प्रभु तो अजन्मा होते हैं, वेदों में कहा है कि प्रभु तो अजन्मा है, तो कृष्ण तो देवकी के यहाँ पैदा हुए, तो फिर कृष्ण भगवान कैसे हो गए? परंतु भागवत बताती है कि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। और जब उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु आप साधारण बालक के रूप में अब आप आ जाइए, फिर भगवान द्विभुज रूप में अपने कृष्ण के रूप में, साधारण रूप में आए थे। तो इसलिए ये बात, वही रूप चतुर्भुज रूप भगवान ने दिखाया। और फिर अर्जुन को अपना वही सबसे ओरिजिनल जो 2 भुजाओं वाला रूप है, सौम्य रूप, सौम्य मतलब जिसमें शांत हो गया सब कुछ वातावरण, वो दिखा करके अर्जुन का धैर्य बंधाया। 51वें श्लोक में कह रहे हैं, अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा। तो कृष्ण भगवान का आदि रूप कौन सा है? ओरिजिनल रूप कौन सा है? जिसमें वो 2 भुजाओं वाले हैं, मुरली बजाते हैं और मोरपंख धारण करते हैं। हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को, इसलिए देखिए शब्द आया ना मानवीय रूप, तो ये वैसे मानवीय रूप दोनों के लिए जा सकता है, इवन चतुर्भुज रूप भी मानवीय रूप ही है, क्योंकि कभी कभी उस द्वापर युग में भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में भी पांडवों के साथ आकर के लीला किया करते थे। तो सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब चिर स्थित हूं, स्थिर चित्त हूं, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। प्राकृत अवस्था मतलब जो अर्जुन की नेचुरल फॉर्म है, एज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, अर्जुन अब उस रूप में, अब अवस्था में वापस पहुंच गए हैं। 52वें श्लोक में कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। अब भगवान किस रूप की बात कर रहे हैं? इस अपने मूल द्विभुज कृष्ण रूप की। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये रूप तो जब सारे कौरव भी देख रहे हैं युद्ध के मैदान में, ब्रज के भी सभी लोगों ने देखा, मथुरा वालों ने भी देखा, हस्तिनापुर वालों ने भी जब कृष्ण को देखा, तो फिर भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि इस रूप को देखना कठिन है? इसमें बड़ी गूढ़ बात छुपी हुई है। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो इसमें ये समझ लीजिए कि भगवान का ये जो द्विभुज रूप से जब भगवान यहाँ पर आते हैं, तो जैसे जब उन्होंने, हमने पहले श्लोक गीता में सुना था ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तो जब भगवान के तत्व को जो तो भक्त पूरी तरह से जानते हैं, वो तो कृष्ण भगवान के इस रूप को दिव्य रूप में दर्शन करते हैं। और जो जैसे भीष्म पितामह हैं, वो जब कृष्ण को दर्शन कर रहे होते हैं, उनको तो भगवान की दिव्यता का पता है। लेकिन दुर्योधन जैसे जो लोग हैं, उनको भगवान ने कहा है, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम, कि जो दुर्योधन जैसे मूढ़ लोग हैं, भगवान की जो योग माया शक्ति है वो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर को उस समय ढक लेती है, और दुर्योधन जैसे लोगों के चित्त को भगवान की महामाया आकर के कवर कर लेती है। तो जो इस तरह के लोग हैं, वो कृष्ण को सामने उस समय देख तो रहे थे, लेकिन वो दिव्य रूप में नहीं देख रहे थे। उनको लगता था ये बस ये मथुरा में जन्मा एक सिर्फ ये वसुदेव का पुत्र है, और अब द्वारका का राजा बन गया है, और बस ये पांडवों की हेल्प कर रहा है, बस वो इनको इस तरह से देखा करते थे। उनको भगवान की भगवत्ता पे कोई विश्वास नहीं था। इसलिए भगवान और देवता क्यों प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, और ये देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ बोला गया है? क्योंकि जनरली शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भी देवी देवताओं को कोई समस्या आती है, जैसे इंद्र को कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहां स्तुति करते हैं। तो इनकी डायरेक्ट रीच विष्णु भगवान से नहीं है, तो फिर ब्रह्मा जी इनकी एप्लीकेशन को भगवान विष्णु तक पहुंचाते हैं, और फिर भगवान विष्णु इनको कोई संदेश देते हैं। तो जनरली देवता भी कृष्ण भगवान के इस रूप को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान की लीला में ब्रह्मा जी भी एक बार मोहित हो गए, जब उन्होंने देखा कि ये तो बच्चों के साथ बैठ करके उनका जूठा खा रहा है, तो ये भगवान कैसे हो सकता है। और इंद्र भी मोहित हो गए, जब इंद्र ने गुस्सा कर करके गोवर्धन पर्वत की जब भगवान को लीला करनी पड़ी, और 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को अपनी बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे उठाया, और इंद्र वर्षा करते रहे। अंत में इंद्र को माफी मांगनी पड़ी भगवान कृष्ण से आकर के। 53rd में कह रहे हैं,
तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से। अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो मेरा द्विभुज रूप है, जो नॉर्मल जिसमें मैं कृष्ण की तरह नजर आता हूँ, ये कैसे होगा, इसको कैसे कोई देख सकता है? ये वेद अध्ययन से नहीं आप समझ सकते इसको, कठिन तपस्या से भी मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, दान से भी नहीं होऊंगा, पूजा से भी नहीं, सिर्फ कोई कहेगा कि मैं सिर्फ पूजा कर लूं उससे भी मैं नहीं प्रकट होऊंगा। इन साधनों के द्वारा मुझे रूप में नहीं देखा जा सकता। हे अर्जुन, 54th में कह रहे हैं, केवल अनन्य, ये सेकंड लास्ट श्लोक है बस, तो केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही। तो ये देखिए जो सेंट्रल सेक्शन है ना भगवत गीता का, इसमें भगवान ने भक्ति की महत्ता को ही स्टैब्लिश किया है, और यहाँ कितना क्लियरली कह रहे हैं, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। अभी जैसे आपके मन में प्रश्न है कि पूजा तो भक्ति का ही अंग है, अगर पूजा भक्ति के भाव से करी जाएगी तो प्रभु प्रसन्न होंगे, अगर पूजा में भक्ति का भाव नहीं है तो प्रभु उस पूजा से प्रसन्न नहीं होते। जिस रूप से मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। 55वें श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये अध्याय का अंतिम श्लोक है हमारा आज का। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इसमें भगवान ने 55वें में, प्रभुपाद जी ने कहा कि लगभग भगवत गीता का सार है, ये जो 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है। और यहाँ पर भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, भक्ति का तो बताया ही है, और एक बात जो हम सबके लिए कही है कि हमें प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखना चाहिए। तो हम अगर भक्ति में आ भी जाएं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भक्त बन गए तो दूसरों का हमें क्या लेना देना, नहीं, भक्तों के हृदय में मैत्री का भाव, सारे संसार के प्रति कुटुंब की भावना जो है वो भक्तों के जीवन में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। तो ये कह करके मैं अब अपने आप को यहाँ पर अब विराम दे रहा हूँ। आज प्रभु की कृपा से ये बड़ा ही विलक्षण अध्याय था, और हम इसको भगवान की और गुरुदेव की कृपा से कर सके, जैसा तैसा कर सके। हमारी तो जैसे तोतलाता बालक है, तो क्या हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इसलिए हमने आज श्लोकों को ही पढ़ लिया। अब हम ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन कर रहे हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के 3 तरीके हैं। एक तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, मैं वहां से पढ़ लूंगा। दूसरा, आप अपना वीडियो ऑन करके अगर स्क्रीन पे ऐसे हाथ उठा लेंगे, मैं वहां से भी देख लूंगा, आपको अनम्यूट कर दूंगा। और तीसरा है, जैसे जूम में एक हैंड रेस का फीचर होता है, तो वो आप उसको, जो लोग उसको यूज करना जानते हैं, आपकी स्क्रीन पे आता है एक हैंड रेस का फीचर, आप वो भी करके उसको अपने प्रश्न को आगे रख सकते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ वेट कर रहा हूँ। आपके कोई भी जो प्रश्न हैं आप थोड़ा सा उन पे विचार कर लीजिए। मैं तब तक, जब तक आपका प्रश्न आ रहा है, मैं आपको एक 12वें अध्याय की भूमिका और 11वें का लिंक बता देता हूँ। अतुल अग्रवाल प्रभु जी ने हाथ उठाया, मैं अभी उनको अनम्यूट करता हूँ। तो 11वें के अंत में हमने देखा कि भगवान ने अपने भक्ति को फिर से स्टैब्लिश कर दिया। अब अर्जुन तो भक्त हैं, तो लेकिन अर्जुन को थोड़ा डाउट हो रहा था कि प्रभु कहीं ये तो नहीं कि मैं तो चलो भक्त हूं, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे भी बहुत सारे साधक होते हैं जो आपके निराकार रूप की उपासना करते हैं, तो उनमें और भक्तों में क्या अंतर होता है और उन दोनों में क्या श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का प्रश्न है। 12वें अध्याय का जो हम अगले संडे करेंगे, उसका जो पहला पहला श्लोक है वो अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होगा। इसलिए आप में से जिन भक्तों, श्रोताओं को इस विषय में सुनने की उत्सुकता है, वो 12वीं क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा अगले संडे की। एक तो वो हमारे भक्ति सेक्शन का आखिरी सेक्शन है, ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है, छोटा सा ही अध्याय है, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा कंपैरिजन आएगा। भगवान स्वयं बताएंगे कि भक्तों में और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण की दृष्टि में। ये सस्पेंस, हम आज सस्पेंस ही बना रहने देते हैं, ये प्रभु के मुख से ही हम अगले संडे को सुनेंगे। तो मैं अब अतुल प्रभु जी को अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, फिर हम उनका प्रश्न सुनते हैं। और तब तक जिनके औरों के प्रश्न हैं आप उन पे विचार करना आरंभ करिए। प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत दिनों के प्रभु बाद जी। आपकी आज आवाज सुन रहे हैं। नहीं, मैं कथा तो सुनता हूँ कई बार, अच्छा अच्छा, लेकिन मैं प्रश्न पूछ नहीं पाता। जी तो जी। मैं ये, एक तो आप गुरु जी की वाकई में बहुत कृपा है आपके ऊपर, जितना रस से आप कथा सुनाते हैं ना, बिल्कुल आनंद हृदय में टच करती है। धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरा पॉइंट मेरा ये था, जो आपने अभी कथा में जो बताया कि भगवान ने जब उनको दिव्य रूप दिखाया तो वो उनसे कहा तुम भविष्य भी देख सकते हो, और बाद में उन्होंने बताया भी कि कैसे जयद्रथ, कर्ण इत्यादि का होगा।
जब अर्जुन को इतना सब पता था, तो फिर उसके बाद अर्जुन ने युद्ध में और उसके बाद भी इतना विषाद क्यों व्यक्त किया? कुछ भी घटना होती थी, हम देखते हैं जब द्रोणाचार्य जब का वध हुआ, चाहे भीष्म पितामह का वध हुआ, चाहे उनके खुद के पुत्र का वध हुआ, इतना विषाद क्यों दिखाया फिर उन्होंने? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। इसके दो तीन एंगल्स हैं। एक, जब भी हम महाभारत ग्रंथ की कोई भी घटना को पढ़े ना, तो एक बात हम हमेशा अपने माइंड में रखें कि इसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। ठीक है, तो ये जो भी पांडव इत्यादि हैं, ये साधारण मनुष्य समाज के राजाओं का भी एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक जैसे साधारण इंसान के इमोशंस होते हैं, तो ये उस समय पे व्यक्त जरूर वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गीता सुनने के बाद हम इमोशनलेस हो जाएंगे, या हम तो इसलिए अर्जुन का भीष्म पितामह से बड़ा प्रगाढ़ संबंध था, द्रोणाचार्य जी उनके गुरु थे। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, क्योंकि वे भी भगवान के भक्ति थे, और भक्ति राज्य में आप तो स्वयं भक्त हैं, आप जानते हैं कि जब हमारे आचार्यों की कोई विरह तिथि इत्यादि भी आती है, तो हमारे भजनों में गाया गया है कि हम अपना माथा हमारा क्यों नहीं हम पहाड़ से जाकर के तोड़ रहे हैं, और हम हमारे आंसू क्यों नहीं निकल रहे। हमारे गुरुदेव के प्रवचनों में आप यही तो बात सुनते हैं कि हम अपने गुरुदेव की प्राकट्य या आविर्भाव तिरुभाव तिथि पे अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम अभी उनके अच्छे सच्चे शिष्य हैं ही नहीं। तो इमोशंस का रोल हमेशा रहेगा। अब मैं आपको एक बात याद कराता हूं। आपने आपने और मैंने एक बार डिस्कस करी थी, जब हम अपना श्लोक बाय श्लोक की भगवत गीता क्लास करते थे, तो जब उसमें एक शब्द आया था ना अनुशोचंती पंडितः, तो अनु शब्द का यहाँ पर अब रोल आ जाता है आपके प्रश्न के उत्तर में। भगवान ने कहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो पंडित लोग जो हैं वो अनुशोचंती, मतलब वो बार बार नहीं शोक करते किसी बात के लिए, लेकिन एक बार या कुछ समय के लिए वो शोक कर सकते हैं। ये संसार का नियम है और हमारा हृदय के ये नेचुरल फैक्टर है। तो अर्जुन को, जो आपने कहा कि अर्जुन बार बार विषाद कर रहे हैं, वैसे बार बार का वर्णन नहीं आता है। जब अभिमन्यु को बहुत बुरी तरह से उन 6-7 सेनानियों ने मार दिया, कौरवों ने धोखे से मारा एक तरह से अभिमन्यु को, तो अर्जुन को बहुत विषाद हुआ है। हालांकि वो गीता सुन चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर वो देखो थोड़ी देर में ही भगवान की गाइडेंस से अपने उसमें आ गए, कंट्रोल में आ गए, और फिर उन्होंने प्लानिंग करी कि मैं अब जयद्रथ को मारूंगा। तो इस तरह से वो अपनी सेंसेस में आ गए प्रॉपर, और फिर उसके बाद इतना वर्णन नहीं आता है कि अर्जुन ने बार बार कोई विषाद किया हो। तो मेरे ख्याल से इट्स लिटिल बिट क्लियर। एक मिनट में आपको दोबारा से अनम्यूट करता हूँ, आपको मुझे सर्च करना पड़ेगा आप कहाँ पर। जी प्रभु जी, मैंने आपको फिर से अनम्यूट किया है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। आई कुड अंडरस्टैंड, आई कुड अंडरस्टैंड। थैंक यू। इसके बाद आदित्य प्रभु ने हाथ उठाया था, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास थी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल भी था कि भगवान की कैसी कैसी विभूतियां हैं, कैसे कैसे ऑप्युलेंसेस हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि आपने एक फ्रेज यूज किया कि भगवान के एक निमित्त कुछ ऐसे करके, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हाँ, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तो प्रभु जी, इसका मैंने इसको पहले भी सुना हुआ है कि हम लोग जो है भगवान के एक हैंड्स के हम्बल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट अगर हम बने हैं और भगवान हमें अपनी कृपा शक्ति से ही चला रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट तक हमें अपना एफर्ट करना है और किस पॉइंट तक हमें भगवान की ग्रेस और भगवान की पावर पर डिपेंडेंट रहना है? ये है प्रभु की क्वेश्चन। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अपना कितना डू योर बेस्ट बट लीव द रेस्ट टू गॉड। तो अपना कैसे पता लगेगा कि अपना कितना प्रयास करना है और कितना भगवान पर छोड़ देना है अलग अलग सिचुएशन के लिए? थोड़ा आप एक जनरल गाइडलाइन बता देते तो अच्छा रहता था। आदित्य प्रभु, ब्रॉडली हम भगवान के अंश के रूप में अपनी स्मृति रखने के लिए हमें इंस्पायर किया जाता है, परंतु उन्हीं भगवान ने हमें अपने रोज की दिनचर्या के लिए एक बुद्धि प्रदान करी हुई है। और ये जो बुद्धि की जो फैकल्टी हम सबको मिली हुई है, इसको भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि
कि वो हमें कई बार निर्देश दे देती है कि हमें क्या किसी परिस्थिति में कैसे आचरण करना है। दूसरा, स्वयं वे ही भगवान जिनके हम अंश हैं, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भी हैं, वे अंतर मन से भी हमें गाइड करते रहते हैं। और तीसरे जो हमारे गुरु हो सकते हैं जीवन में, अगर अभी हमने दीक्षा नहीं भी ली है तो गुरु कई तरह के होते हैं। वर्तमान प्रदर्शक गुरु जो हमें रास्ता दिखाते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं समय समय पे, या ग्रंथ हैं हमारी जो स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत ही है। महाभारत में ही ऐसा बोला जाता है कि दुनिया का ऐसा कोई टीचिंग नहीं है जो कि महाभारत में ना हो, और जो कुछ महाभारत में है वो ही सब जगह पे है। तो इस तरह के ग्रंथों की भी हमें हेल्प दी गई है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को इस ट्रैक पे अपनी ट्रेन को रखेंगे, गुरु की ट्रैक पे भी, शास्त्र के ट्रैक पे भी, बुद्धि के ट्रैक पे भी, परमात्मा के ट्रैक पे भी, तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसमें कि हम कंफ्यूज हो जाएं और हमें उसका हल ना। अच्छा, यस प्रभु जी, मतलब जो भी बुद्धि और परमात्मा और अलग अलग फैसिलिटीज भगवान ने दिए उन पर रिलाई करना है और उसके हिसाब से हर सिचुएशन को डील करना है और उसका सोल्यूशन निकालना जैसे है। एक ट्रैफिक लाइट, हम गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक लाइट एकदम से लग रहा है कि रेड होने वाली है, समय जैसे आजकल टाइमिंग आता है, मान लो 3 सेकंड है, और उस समय आप भले ही कितने बड़े भक्त भी क्यों ना हो, आपको मंदिर भी पहुंचना है, लेकिन उस समय डिसीजन आपको अपनी बुद्धि की हेल्प से लेनी पड़ती है। उस समय आप भगवान को, शास्त्रों को, आप इन सबको एकदम से रेफर नहीं कर सकते। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों के लिए तो भगवान ने हमें बुद्धि दी हुई है कि हाँ, बुद्धि से ही पूछोगे तो बुद्धि आपको गाइड कर देगी कि नहीं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप इट्स बेटर टू वेट एंड लेट द लाइट टर्न ग्रीन। तो इस तरह की सिंपल सिंपल बातें, जैसे दिनचर्या, हमें क्या खाना है। अब अगर हम बहुत ज्यादा तेज मिर्च खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट फूड खा रहे हैं, तो ये तो सब हम अपनी बुद्धि से, इन चीजों के तो हल हम अपनी बुद्धि से भी कर सकते हैं ना। अच्छा, यस यस प्रभु जी। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि मैंने सुना है कि अगर भगवान अपने पूरे रूप माधुरी में किसी जीव के सामने प्रकट हो जाए तो जीव में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो उन्हें भुला सकता है या उनको नहीं पहचान सकता है या उनके बारे में नहीं सोच सकता है, जो विस्मृति हम कहते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि दुर्योधन के सामने और इतने लोगों के सामने भगवान अपने, खैर वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में तो नहीं थे, पर कम से कम द्वारकाधीश के रूप में तो थे, तो फिर वो लोग उन्हें नहीं पहचान पाए। और जब उन्होंने दुर्योधन को, तो उन्होंने अपना एक बड़ा सा रूप भी दिखाया, विश्व रूप या जैसा भी रूप है वो विराट रूप, तो तब भी दुर्योधन उन्हें नहीं पहचान पाए। तो ऐसा कैसे हो ये गया हमने फिर? डिस्कस किया था आदित्य, उसको शॉर्ट में, शायद आप उसको ध्यान से सुन नहीं पाए। भगवान की योग माया शक्ति, अभी गीता में ही जो एक श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। तो भगवान ने गीता में स्वयं ही कह रखा है कि मैं सब समय अपनी योग माया शक्ति से ढका रहता हूं, ना हम प्रकाशः सर्वस्य। तो भले कोई दुर्योधन उनको सामने देख भी रहा है, लेकिन अगर भगवान अपने आप को प्रकाशित नहीं करना चाहते अपने उस सच्चिदानंद रूप को, तो दुर्योधन के अंदर क्षमता नहीं है कि वो उनको रिकॉग्नाइज कर सके। ये बात मैंने बोली भी हाँ, थी। आपने बोली थी प्रभु जी, yes। और जो हाँ, सभा में भगवान ने जो वो रूप दिखाया भी है, तो भी ये जो दुर्योधन जैसे लोग हैं, वो उनको तब भी वो अपने मन को ऐसी दिलासा दे देते हैं कि ये कोई छलिया है। जैसे मैजिशियंस होते हैं ना, कोई इल्यूजन दिखाने वाले, तो वो बस उनको यही लगता है कि इसको छलावा आता है और उसने छल से हमें इस तरह से दिखाया कि ऐसे करके। तो भगवान की जो, अगर वो किसी को नहीं अपना प्राकट्य पूरा करना चाहते, तो फिर वो उनके बुद्धि को, उनको फिर वो ढक देते हैं, अगर उनके अंदर सिंसेरिटी नहीं है तो। और कुछ दुर्योधन वगैरह को देखो, ये अभी पूरी पिक्चर चल रही है। अब आप कहो कि पिक्चर एक बहुत सुंदर चल रही है, अब डायरेक्टर ने करोड़ों रुपया लगा करके फिल्म बनाई है, अब उस विलेन को अगर ये पता लग जाए कि भाई मैं तो इससे हारने वाला ही हूं, और मान लो विलेन पिक्चर के बीच में ही, नाटक मान लो एक चल रहा हो, और विलेन वहां ही सरेंडर कर दे कि नहीं नहीं, मुझे तो पता है कि थोड़ी देर के बाद ये जो हीरो है ये मेरे को मारने वाला है, तो वो नाटक पूरा ही नहीं होगा। तो हमें ये भी समझना है कि महाभारत एक अपने आप में पूरा एक ना, जैसे एक फिल्म टाइप है, पूरा नाटक है। अगर दुर्योधन को वहीं पर ही समझ आ जाती कि ये कृष्ण भगवान है और वो शांति प्रस्ताव मान लेता, तो फिर युद्ध ही नहीं होता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा इन सब बातों को समझने के लिए।
अच्छा, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अभी अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अगर आप सबकी अनुमति हो तो फिर हम क्लास को विराम दें समय, क्योंकि अधिक हो जाता है। अगली बार हम अगले संडे 12वें अध्याय को करेंगे। जो एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जिन्होंने क्लास अगर लेट ज्वाइन करी हो तो मैं बस एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि जो अब से आपको जो YouTube की मैं रिकॉर्डिंग अलग से नहीं भेजूंगा चैप्टर वाइज, जिसको चाहिए मेरे को आप व्हाट्सएप पे पर्सनल डाल दीजिएगा, मैं दे दूंगा, वो मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो आपको YouTube की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, जैसे आप आज की क्लास को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो मैं जैसे 1-2 दिनों में जब YouTube पे अपने चैनल, जो मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, कमल गीता क्लासेस नाम का जो चैनल है, मैं एक मिनट डाल देता हूँ आपके लिए, कमल गीता GITA क्लासेस, ठीक है, ये चैनल है। यहाँ पर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वहां एक बेल आइकन होती है, उसको जब आप प्रेस कर देते हैं तो जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है वो आपको अपने आप मिल जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा, जो मैंने आज आपको जूम का लिंक भेजा था, उसमें नीचे एक और लिंक है, वो प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप में से कई लोगों की मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी, वो लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसा आप बना दीजिए जिससे कि हम एक ही लिंक पे जाएं और हमें सारे के सारे चैप्टर ना एक के बाद एक नजर आ जाएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी श्रोता हैं जिन्होंने पहले के चैप्टर नहीं सुने हैं। तो वो जो लिंक में एक प्लेलिस्ट है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 10 के 10 अध्याय एक के बाद एक उसकी रिकॉर्डिंग वहां पर नजर आ जाती है। आपको जो भी रिकॉर्डिंग सुननी है बस आप उस पर क्लिक करिए, वो यूट्यूब वीडियो प्ले हो जाएगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। दूसरा, मैंने अभी आपसे बात करते करते चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, 9810094098। जिनके पास इस क्लास का लिंक डायरेक्ट नहीं मिलता है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उनको भेज दिया करूंगा। तो मैं पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप संडे के दिन अपना समय निकालते हैं 2-2 घंटे, और मेरे से अगर कोई बोलने में मिस्टेक हो गई होगी तो कृपया करके उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं प्रयास करता हूं कि जो भी गलती मुझे बाद में समझ आती है मैं उसको फिर YouTube वीडियो में एडिट कर देता हूं। तो आपसे आपका धन्यवाद करते हुए अब हम क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले संडे हम पुनः मिलेंगे 12वें अध्याय का अध्ययन करने के लिए। नमस्कार, हरे कृष्ण।